अनंत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद जय। अनंत कोटि वैष्णव गौर प्रेमानंद। हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं इंदौर धाम में आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ और एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं मेरा दंडवत प्रणाम सादर करूंगा महिमन महाराज को और उनसे ये कृपा याचना करूंगा कि आप मुझे आशीर्वाद दे ताकि इस विषय में कुछ बोल सकूं। और उनके लिए उनके प्रति मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने की अनुमति दी है। साथ ही साथ मैं श्रील प्रभुपाद जी को भी दंडवत प्रणाम सादर करूंगा और उनसे विनंती करूंगा कि वो भी मुझे अपना आशीर्वाद दे, क्योंकि मेरी तो कुछ योग्यता नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित हम जो कुछ है आज बोल पाते हैं। और सभी उपस्थित वैष्णवों को भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभुपाद जी से मैं एक निवेदन और करूंगा कि जितने भी हमारे इस्कॉन के भक्त है उनको प्रभुपाद अपनी कृपा दे, अपना आशीर्वाद दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बद्ध जीव कृष्ण भगवान की शरण में आए प्रभुपाद जी की कृपा से। तो आज का जो विषय है कि क्या कैन कर्मा डिसाइड माय डेस्टिनी, व्हाट इज द रोल ऑफ कर्मा इन डिसाइडिंग माय डेस्टिनी। तो बड़ा हो सकता है थोड़ा। तो ये पूरी तरह से श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। तो डिस्टर्ब हो गया है। धन्यवाद। मैं अच्युत गोपाल प्रभु को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और कोऑर्डिनेट करके इतना बढ़िया सेटअप भी किया। तो हम जो भी कुछ बोलेंगे श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर ही आधारित बोलेंगे। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य प्रभुपाद की जो शिक्षाएं उनके आधारित पर। तो भागवतम में ये एक प्रसंग आता है जहाँ पे ये दिया गया है, तो सभी भक्तों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि डिवोटीज डोंट हैव टू गो टू हेलिश प्लैनेट्स, यानी भक्तों को नरक में जाने की नरक नहीं जाना पड़ता है, तो वो भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करके गोलोक धाम में जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, कि कर्म का क्या रोल है मेरे डेस्टिनी डिसाइड करने में। डेस्टिनी यानी मेरा जो मेरे जीवन में जो आने वाले जो सुख दुख है और जो प्रसंग है उसमें क्या रोल प्ले करता है मेरे कर्म, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विषय थोड़ा बड़ा है, मैं लेकिन जल्दी से जल्दी इसे पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। तो हम देखते हैं कि इस जगत में बहुत सारी डिस्पैरिटी है, विषमता है। कोई हम देखते हैं कि कोई बहुत ही भाग्यशाली है, ऐसा एक लड़का देखते हैं हम कि बहुत ही भाग्यशाली है, जिसके माता पिता काफी श्रीमंत है, पैसे वाला है, उसके पास बहुत सारे गैजेट्स है, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, कार है, अन्य चीजें भी है। तो बताया लग्जरी कार है। बचपन से ही जैसे पैदा हुआ वैसे ही उसका जो शिक्षण है वो पूरी तरह से माता पिता ने उसका स्पॉन्सरशिप दिया है। वो पहली से 10वीं तक पढ़ता है, 11वीं 12वीं पढ़ता है, बाद में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी करता है, फिर बाद में उसका जो मास्टर्स है यहाँ पे देश में विदेश में जाके पढ़ता है, वो भी माता पिता ने दिया है। कुछ उसको फिक्र नहीं है किसी चीज की, उसे कुछ चिंता नहीं है। जैसे मैंने बताया एमएस एजुकेशन करता है, तो इसे देखते हैं कि उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही गारंटीड है, यानी उसका भविष्य बिल्कुल ही सुरक्षित है और निश्चित है कि वो बड़ा आदमी बनेगा आगे चलकर।
थोड़ा ये स्लाइड लैपटॉप बदलने की वजह से थोड़े आगे पीछे हो गए हैं शायद, तो कृपया क्षमा करना। दूसरा एक लड़का देखते हैं हम कि बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। उसकी माता जो है वो विधवा है, घर को सपोर्ट नहीं कर पा रही है। उसके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं उस लड़के के ऊपर। उसका एजुकेशन जो है वो भी उसे ले नहीं पाता, लिया है तो पूरी तरह से उसको ही खाकर खाना है, कमाना है और पढ़ाई करना है, ऐसी हालत होती है। हम देखते हैं ऐसे भी बच्चे इस जगत में, भारत में तो बहुत ज्यादा है। उसका जो स्कूल में परफॉर्मेंस है, प्रगति है उसकी, वो बहुत ही सामान्य है और ऐसा लगता है कि उसका भविष्य बिल्कुल ही बेकार है। उसके जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं हो सकती, कुछ वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो सवाल ऐसा उठता है कि ये विषमता इस जगत में क्यों है, क्या उसका कारण है। तो देखते हैं हम, कोई बहुत ही सुंदर जन्म लेता है तो कोई बहुत ही कुरूप होता है, कोई बहुत ही हैंडसम होता है तो कोई देखो इस तरह से होता है, ज्यादा हैंडसम नहीं है। कोई काफी श्रीमंत होता है तो कोई बहुत ही गरीब होता है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन ऐसे बनता है तो कोई बहुत ही कामगार बन जाता है। क्यों? क्या भगवान ऐसा क्यों करते हैं हम सबके साथ? तो उसका एक सिद्धांत है, देखते हैं हम, कि जैसे हमने एक सिक्का है जो उसे ऊपर फेंक दिया तो वो नीचे आ जाएगा, जरूर वो नीचे आएगा, हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। जो बैंक में पैसा डालते हैं वो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये सिद्धांत है। एक अगर हमने गल्ला बोलते हैं उसे लिया और उसमें सिक्के डालते रहे तो क्या होगा, दिन ब दिन अगर सिक्के डालते रहे तो वो बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। वो सिद्धांत है, अटूट है। कोई अगर नशा करेगा, तंबाकू खाएगा, सिगरेट पिएगा तो उसकी सेहत तो खराब होनी ही है। जैसे ये सिद्धांत है, उसी तरह से ये भी सिद्धांत है पुनर्जन्म का। पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि जिस तरह से व्यक्ति जन्म लेता है उसे मृत्यु निश्चित है। जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। जैसे जन्म हुए व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है, ऐसा कोई भी नहीं जगत में जो जिंदा है हजारों करोड़ों सालों से, उसी तरह से जिसकी मृत्यु हुई है वो भी निश्चित है। ये हमको बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर मर जाएगा कोई हम में से तो वो उसका अंत नहीं है, तो उसका क्या होने वाला है, पुनर्जन्म होने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुं स्मरहसि। अब हम देखते हैं कर्मों का सिद्धांत। पहला तो ये सिद्धांत हो गया कि पुनर्जन्म निश्चित है। कोई समाज में लोग है, किसी धर्मों में विश्वास रखते हैं, किसी प्रांत में रहते हैं, किसी भाषा को बोलते हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शिक्षित है, कोई उच्च शिक्षित नहीं है, कोई शिक्षित ही नहीं है। कोई भी हो आपका बैकग्राउंड, पुनर्जन्म का सिद्धांत उसे लागू पड़ता है। अगर कोई बोलेगा कि मैं पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं रखता तो क्या उसे उसका पुनर्जन्म नहीं होगा? उसका भी होगा। जो विश्वास रखेगा उसका भी होगा, जो नहीं रखेगा उसका भी होगा। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भगवान की जो है, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। वो बताते हैं कि हम जो है कौन है, कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। कृष्ण की तीन प्रमुख शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति जिसे आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, बहिरंगा शक्ति जिसे भौतिक शक्ति कहते हैं, और तटस्थ शक्ति जो हम जीव है। और हम जीव कौन है, भगवान श्री कृष्ण के दास है। और हम में जो संबंध है और कृष्ण में संबंध है वो अचिंत्य भेदा भेद तत्व का संबंध है। हम कृष्ण से एक रूप भी है गुणों में, लेकिन अभिन्न है मात्रा में। ये हमने कहीं और सिद्धांत भी देखा है डिटेल में, तो आज इसके ऊपर नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन कर्म के ऊपर करते वक्त ये देखना है हमें कि हम कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, मार्जिनल एनर्जी। और जब हम कृष्ण को भूल कर भौतिक प्रकृति का संग करते हैं तो क्या होता है, हमें भौतिक शरीर प्राप्त होता है और कर्म बंधन के जाल में हम बंध जाते हैं और माया के चंगुल में फंस जाते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपाटिया धरे। तो यह है कि जिस जिस वक्त, ये तटस्थ शक्ति का अर्थ यह है कि कृष्ण का आश्रय ग्रहण कर सकती है या कृष्ण का आश्रय छोड़ सकती है।
जब हमने कृष्ण का आश्रय छोड़ा तो हम ये कर्मों का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, इस भौतिक जगत के सिद्धांत हम पर लादे जाएंगे, इससे हम बच नहीं पाएंगे और हमें नए नए भौतिक शरीर मिलते जाएंगे। कर्म क्या है? तो कर्म है कि एक जीव एक भौतिक शरीर प्राप्त करके भौतिक चेतना में जो भी कर्म करेगा उसे क्या होगा, उसे नए नए शरीर प्राप्त होते जाएंगे, उसे नए नए शरीर मिलते ही जाएंगे। यह है कर्मों का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया है कि देखो पहले कीड़े मकोड़े की योनि है, फिर बाद में मछलियों की योनि मिलती है जो पानी में रहते हैं, फिर बाद में पक्षियों की योनि है, जो प्राणियों की योनि है, और फिर मनुष्य योनि है, और बीच में कहीं पौधों की भी योनि आ जाती है। तो ये 84 लाख योनि में हम क्या होते हैं, घूमते रहते हैं हमारे भौतिक चेतना में किए हुए कर्म के अनुसार। तो इसीलिए ये जो पुनर्जन्म है, रीइंकार्नेशन, इसके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिक देश विदेश में चर्चा करते हैं, संशोधन कर रहे हैं। कुछ निश्चित उन्हें पता नहीं है उसके बारे में क्या है वास्तविकता, लेकिन भगवत गीता इसके बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन करती है कि रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म का यह सिद्धांत या नैसर्गिक सिद्धांत है। जैसे मैंने पहले बताया, कोई विश्वास करे या ना करे उसको ये सिद्धांत लागू पड़ेगा, और जो जिसकी मृत्यु हुई है, जैसे जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसी तरह से जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। भी देखते हैं हमारी बाइंग कैपेसिटी। ये सवाल उठता है कि रीइंकार्नेशन अगर ये सिद्धांत है तो हमारा पुनर्जन्म कौन सा होगा? मनुष्यों का होगा, मछलियों का होगा, पौधों पेड़ों का होगा, मानव का होगा, या पंछियों का होगा? कौन सा होगा? कीड़े मकोड़े का होगा? कौन सा होगा? तो देखिए हर एक की क्षमता होती है कुछ खरीदने की। जैसे अगर मेरे पास पैसे कम है तो मैं क्या करूंगा, ये बच्चों की जो गाड़ी होती है वही दे पाऊंगा मेरे बच्चे को। थोड़ा अगर मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं साइकिल दे पाऊंगा, थोड़ा और ज्यादा पैसा है तो मैं मोटरसाइकिल दे पाऊंगा, थोड़ा और ज्यादा है तो कार भी दे पाऊंगा, और बहुत ज्यादा है तो शायद हेलीकॉप्टर दे पाऊंगा, एरोप्लेन, चार्टर्ड प्लेन दे पाऊंगा। कार में भी विविधता है, मर्सिडीज है, BMW है, बहुत सारे कार है, उसमें भी कीमत बढ़ती बढ़ती रहती है, कोई कार तो करोड़ों रुपए में मिलती है। तो ये किसके ऊपर निर्भर है? दो चीजों पर निर्भर है, मेरे पास उपलब्ध पैसे कितने हैं, बजट कितना है, और दूसरा है मेरी इच्छा कौन सी कार खरीदने की है, कौन सा ये वाहन खरीदने की है, इसके ऊपर है। तो हमारे बाइंग कैपेसिटी के ऊपर ये निर्भर है, हमारे इच्छाओं के अनुसार निर्भर है। सिमिलरली हमको कौन से शरीर मिलेगा, मछलियों का, पौधों का, पंछियों का, या प्राणियों का, या मनुष्य का? किसके ऊपर निर्भर है? ये कर्म के ऊपर निर्भर है, हमारे कर्म के ऊपर निर्भर है। हम कौन सा कर्म करते हैं, किस प्रकार का कर्म करते हैं, उसके ऊपर निर्भर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये विषय गहन होता जाएगा, डीप होता जाएगा। तो आपसे विनंती है कि आप ध्यानपूर्वक सुनते रहे। जलजान अवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति कृमियो रुद्र संख्या का पक्षिनाम दश लक्षणम त्रिंशल लक्षणी पशव चतुर लक्षाणी मानव। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये जो योनि है वो ये मछलियों की योनि है 9 लक्ष, पौधों की योनि है 20 लक्ष, कीड़े मकोड़ों की योनि है कितने लक्ष? 11, पंछियों की 10, प्राणियों की 30, और मनुष्य की 4 लाख। तो इनमें से कौन से भी योनि में मिल सकती है हमारे गुणों और कर्मानुसार। तो ये जो भौतिक जगत है, इसके भौतिक जगत की तुलना की गई है एक मॉल के साथ, एक कपड़े की दुकान के साथ। जब हम कपड़े की दुकान में जाते हैं तो हमें क्या दिखते हैं? वहां पर बहुत सारे कपड़े दिखते हैं, कोट है, पैंट है, ब्लेजर्स है, फिर उसके बाद जैकेट्स है, शर्ट्स है, टी शर्ट्स है, उसमें भी वैरायटी होती है, फिर पंजाबी है, सलवार कुर्ता है, व्हाटएवर, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर माता जी के बारे में सोचे तो अनंत कोटि उसमें वैरायटी है, उसमें कोई वैरायटी की सीमाएं नहीं है। तो इतनी सारी सीमाएं वहां पे मिलती है। तो गवर्नमेंट शॉप जो है उसमें अनेक प्रकार के ड्रेस उपलब्ध होते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर की तुलना की गई है शर्ट से, कपड़ों से।
आत्मा जैसे एक मनुष्य कपड़े पहनता है, उसी तरह से आत्मा क्या करती है, एक शरीर धारण करती है। तो शरीर की तुलना कपड़ों से की गई है। प्रभुपाद कोट का उदाहरण देते थे बहुत बार। तो उसी तरह से जैसे हम मॉल में जाकर हमारी इच्छा अनुसार, हमारे पास उपलब्ध पैसे अनुसार हम एक कपड़ा खरीदते हैं, उसी तरह से ये भौतिक जगत में हम एक शरीर सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं किस अनुसार, हमारे कर्म अनुसार और हमारे इच्छाओं अनुसार। तो ऐसा कहा गया है, लिविंग एंटिटी चूजेस, मटेरियल नेचर अवॉर्ड्स। भौतिक क्या करती है कि जीव इसको चुनता है और भौतिक जगत उसको प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, नया शरीर। किस पर निर्भरित है, हमारे कर्म के अनुसार जो कीमत चुकानी पड़ती है उसकी तुलना की गई कर्म से, और डिजायर और चेतना के अनुसार हमारी इच्छा क्या है, हमारी चेतना क्या है, उसके बाद उसके हिसाब से हमें नया शरीर मिलता है। कहाँ पे, कितनी विविधता है शरीरों की, तो हमने देखा 84 लाख योनि की। उसी प्रकार से 84 लाख योनि के साथ साथ 14 भुवनों में भी हमको शरीर मिल सकता है। कुत्ते का शरीर मिलेगा, लेकिन 14 भुवनों में कहीं नहीं मिल जाएगा। एक ब्रह्मांड में कितने भवन होते हैं, 14 भुवन होते हैं। भूलोक, भ्रुवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। और नीचे वाले जो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमको नहीं जाना है यहाँ पे। गलती से ये याद आ गया मृत्यु के समय तो इच्छा अलग हो जाएगी। इसलिए ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम में और 84 लक्ष्य योनि में हमको जन्म मिलता है, विविध ब्रह्मांडों में, विविध ये ग्रहों में। और 5 जगह पर मिलता है। हवा में उड़ने वाले हो सकते हैं हम, या हवा में रहने वाले, पानी में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले, अग्नि में रहने वाले, या हवा में रहने वाले, आकाश में रहने वाले। ऐसे विविध योनियां है, इतनी वैरायटी है। ये मॉल में कपड़े जितने नहीं मिलते, मैंने पहले बताया था कि पुरुष और स्त्री के लिए अनंत अगिनत वैरायटी है, लेकिन उससे भी 10 गुना, हजारों गुना, करोड़ों गुना वैरायटी भगवान की सृष्टि में है शरीर प्राप्त करने की। तो जो भी इच्छा जीव करेगा उसकी इच्छा की पूर्ति की जाएगी कभी ना कभी तो। अलोट और अगर कुछ गंदी चीजें खाएगा, ऊट पटांग पटांग चीजें खाएगा तो क्या होगा, सुअर जैसे प्राणी का ये जो है, ये संबंध है, ये इतना सीधा नहीं है। यहाँ पे तो हमने बहुत तरह से बता दिया, लेकिन इतना सीधा नहीं है, बहुत गहन है इसके बारे में। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य है, दो कारण है। भौतिक जगत में हमें क्या बांधे रखते हैं, तो पहला है अज्ञान, कहा गया है इग्नोरेंस। और दूसरा कारण है भौतिक बंधन में जो बांध के रखता है वो है पाप। अज्ञान की वजह से पाप होता है, और ये अज्ञान और पाप हमको इस भौतिक जगत में बांध के रखते हैं। और क्या होता है, ये संसार चक्र चलता रहता है हमारे लिए। संसार ये शब्द है वो हर भाषा में आता है, मराठी में भी आता है, हिंदी में भी आता है। इसका एक बहुत ही गहन अर्थ है, लेकिन एक छोटा सा अर्थ लोग समझते हैं कि पति पत्नी तो एक घर में रहेंगे, तो बोलते संसार करते हैं हम। तो भी हो सकता है कि संसार का अर्थ है संसार चक्र, रील और संसार, जिसमें देखिए ये 6 प्रकार की योनियां हैं, जैसे हमने पहले चर्चा की थी, मानव योनि और ये अन्य योनियां। तो ये जो घूमते रहेगा,
एक योनि में से दूसरे योनि में, तीसरी योनि में से चौथी, चौथी में से पांचवी, पांचवी फिर पहली, और वो पहली योनि में भी अनेक जैसे पक्षी बनेगा या पौधा बनेगा, पौधा हो जाएगा, अनेक प्रकार के पौधे हैं, कभी आम का बनेगा, बरगद का बनेगा, पीपल का बनेगा, अनार का बनेगा, कभी खजूर का बनेगा, कभी गुलाब का बनेगा, अलग अलग बनेंगे। तो ये चक्र है, बहुत अच्छी तरह से घूमता है। जैसे सूर्य ऐसे भी घूमता है, साथ में ऐसे भी घूमता है, पृथ्वी भी है, पृथ्वी भी ऐसे भी घूमती है, पृथ्वी के इर्द गिर्द भी घूमती है। तो अनेक प्रकार के चक्कर, संसार चक्र अनेक प्रकार के चक्कर काटता है, एक योनि में से दूसरी योनि में, वही योनि से अंदर योनि में, और उसी योनि में जन्म, फिर बाद में जवानी, बाद में बुढ़ापा, और उसके बाद तो और चक्र, कितने चक्र है इसमें? कुल 3 चक्र है, समझ आ गया? 3 चक्र, एक योनि में से दूसरी योनि, यानी मनुष्य योनि में से पशु की योनि। पशु क्या है? पशु योनि में जाके रुक जाता नहीं, तो उसमें हजारों योनियां फिरते रहते हैं, लाखों योनियां है, 30 लाख पशु योनि उसमें घूमता है। और हर जन्म में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसे घूमता है। ये जीव जो है बेचारा, या मूल चेतना है, वो कृष्ण भावना भावित चेतना है, कृष्ण से प्रेम करने की चेतना है। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण प्रेम का परिवर्तन अपने स्वयं की सेवा में कर लेते हैं, तो हमारी चेतना क्या हो जाती है? शुद्ध आध्यात्मिक चेतना से भौतिक, पतित भौतिक चेतना बन जाती है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्ण कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा हरे प्रेमना। जब हम हमारी आनंद का विचार करने लगते हैं तो उसे काम कहते हैं, और जब हम कृष्ण के आनंद का विचार करते हैं तो उसे प्रेम कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रेम की जो हमारी चेतना है, वो विविध प्रकार से अच्छा की जाती है, काम भावना उत्पन्न हो जाती है फिर बाद में। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक में बताते हैं, भगवत गीता के ही 3 अध्याय के, तो जैसे ये गर्भ में एक पुत्र होता है, एक बालक होता है, तो उसके ऊपर से जो चेतना है, उसका जो कवरेज है, उसका जो कवरिंग है, बहुत गाढ़ा होता है, बहुत थिक होता है। उसी प्रकार से जब चेतना बहुत ज्यादा कवर हो जाती है, आच्छादित हो जाती है, तो वो कौन सी योनि में जाता है? जीव पशु योनि में। और उसकी अगर हल्के से कवर होती है, जैसे कांच पर धूल या आईने पर धूल आती है जो साफ की जा सकती है, तो वो पशु पक्षियों की योनि प्राप्त करता है। लेकिन जैसे अग्नि को धुआं कवर करता है, तो फूंक मारने से अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार से जब उसकी चेतना कम मात्रा में आच्छादित होती है, तो वो मनुष्य योनि प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य योनि में अगर हम थोड़ा कीर्तन भजन प्रसाद दे, थोड़ा प्रवचन सुने, थोड़ा मंदिर में बनाए, दर्शन ले, कुछ सेवा करे, तो उसकी कृष्ण भावना भावित चेतना क्या हो जाती है? जाग उठती है, और वो अनायासा बोलने लगता है सबके साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से विविध स्तर तक चेतना कवर होती है। हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हम कौन से योनि में है? मनुष्य योनि में है, जहाँ पे कृष्ण के बारे में सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, गा सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं। जैसे अग्नि को धुआं कवर करता है, तो फूंक, थोड़ी सी हल्की सी फूंक मारने से, थोड़ी हवा आने से वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसी तरह से हमारे जो सुप्त चेतना है, क्या है? वो जागृत हो जाती है। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि जैसे ही एक जीव कृष्ण का नाम सुनता है, कृष्ण के बारे में नाम लेता है, क्या होता है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कपुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्त कौरय उदय। तो ये हमारे जो आध्यात्मिक चेतना है कृष्ण प्रेम करने की, कृष्ण की सेवा करने की, वो थोड़ा अगर हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो वो जागृत होती है। लेकिन कुत्ते बिल्लियों में और प्राणियों में और पौधों में इतनी चेतना गाढ़ी कवर हो जाती है, आच्छादित हो जाती है, कि उनको ये कृष्ण स्मरण होना बहुत मुश्किल होता है। असंभव नहीं है बिल्कुल ही, क्योंकि ऐसे उदाहरण भी है, लेकिन मुश्किल है, मुश्किल है। तो हमको ये बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहिए। ये श्लोक का मैं वर्णन कर रहा था, कृष्ण बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय के 38वें श्लोक में। इसको हम आगे लेते हैं अभी। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है, वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य शरीर मिलना ये काफी भाग्य का लक्षण है।
हम कभी भी, हमको जब मनुष्य हो जाते हैं तो हमें कोई भाग्य नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य जन्म प्राप्त होते ही हमको सबसे बड़ा भाग्य प्रदान किया गया है। केवल हमें एक ही मांगना है कि हमें कृष्ण सेवा मिले, और वो मांगते हैं हम कृष्ण का नाम लेकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मनुष्य योनि है जंक्शन के हिसाब से। एक जंक्शन होता है, तो शायद इंदौर में एक जंक्शन होगा जहाँ पे एक ट्रेन आती है पटरी पे, इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है। उसी तरह से मनुष्य योनि में आने के बाद हम इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं, या स्ट्रेट भी जा सकते हैं, उसी योनि में घूम सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जैसे हम भौतिक जगत की काम भावनाओं की इच्छा करेंगे, भोग लेने की इच्छा करेंगे, एंजॉय करने की इच्छा करेंगे, तो क्या होगा, हम ये 3 प्रकार के योनियां मिल करेंगे। उच्च नीच या मानव योनि। उच्च उच्च योनि यानी क्या है, देवी देवताओं की, लेकिन वो भी एक शाप की तरह ही है, बद्ध करने की ही है। दूसरी है मनुष्य योनि, और तीसरी है पशु योनि। इसमें 3 भी कोई भी योनि मिल सकती है। अगर कब कब मिल सकती है, जब हम ये भोग लेने की इच्छा करेंगे, लेकिन हम ये कृष्ण सेवा करने की इच्छा करेंगे तो क्या होगा, सेवा करने की इच्छा करेंगे तो भक्ति करेंगे, प्रेम करेंगे कृष्ण से, भक्तों की सेवा करेंगे, साधु सेवा करेंगे, तो हम इस जमानती के चक्कर से छूटकर हमारे गंतव्य जो है आध्यात्मिक जगत, वहां पे प्रस्थान करेंगे कृष्ण की सेवा में निरंतर रत होने के लिए और निरंतर गाने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस काम भावना को प्रेम भावना में परिवर्तन करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है कृष्ण नाम। तो मनुष्य को कहा गया है कर्म योनि। मनुष्य योनि स्पेशल इसलिए है कि मनुष्य योनि में ही हम ये तय कर सकते हैं कि हम किधर जाना है। एक पशु कोई निर्णय नहीं ले सकता, एक कभी निर्णय नहीं ले सकेगा कल से मैं शाकाहारी बन जाऊंगा, क्योंकि ये हरे कृष्ण वालों ने मुझे बहुत प्रचार किया है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन ये मनुष्य निर्धार कर सकता है कि मैं शाकाहारी बन जाऊं, और बन भी सकता है, क्योंकि उसका आहार क्या है, शाकाहारी है। तो न हमको मांसाहारी बनना है न शाकाहारी बनना है, हमको क्या बनना है, कृष्ण प्रसाद खाने वाली योनि बनना है। ये जो वैष्णव है वो कौन से अलग ही योनि है, 84 लक्ष योनि से परे की योनि है। एक कहावत है अंग्रेजी में जो हमारे कर्म के सिद्धांत से ली गई है, वो है एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोएगा वैसा पाएगा, जो बोएगा वो पाएगा, वही पाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 4 अध्याय के 17वें श्लोक में वो कहते हैं, कर्मणो यपि बौद्धव्यम बौद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बौद्धव्यम गहना कर्मणो। ये कर्म का सिद्धांत जैसे हमने पहले बताया इतना आसान नहीं है कि गेंद को वो फेंको तो वापस आएगी, इतना आसान नहीं, कभी कभी वो वापस भी नहीं आएगी। तो ये जो कर्मों का सिद्धांत है काफी गहन है। ये खाओगे तो वो योनि मिलेगी, ये खाओ तो वो मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि हम बोलते हैं भाई इतना वो पाप करता है फिर उसको क्यों नहीं फल मिल रहे, और ये देखो इतना बेचारा साधु महात्मा जैसा है उसके जीवन में दुख क्यों आ रहे। इतना आसान नहीं है, बहुत ही गहन है वो। जैसे हमारे इंजीनियरिंग में बोलते हैं ये मैथमेटिकल मॉडल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतने इनपुट्स है, इतने पैरामीटर्स है कि आउटपुट कैसे आएगा एक चीज पर निर्भर नहीं है, अनेक चीजों पर निर्भर होता है। जैसे एक जो है खाना जो हम बनाएंगे कैसा बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा या नहीं बनेगा, केवल सामग्रियां लेने से बनेगा नहीं, क्योंकि जो बनाती है माता उसके हाथ में भी एक स्वाद होता है। कभी कभी कोई जो लड़की होती है लड़का होता है सीखते हैं यूट्यूब से रसोई कैसे बनाए उससे, तो बोलते 1 चम्मच डालो, तो बोलते कितना 1 चम्मच कौन सा बड़ा या छोटा, उनको समझ में नहीं आता है। फिर बोलते 1 चम्मच नमक डालना है तो भर के डाले या पूरा पूरा भर के डाले, लेकिन जो माता होती है ऐसे उठा के डाल देती है और इतना स्वादिष्ट हो जाता है। तो उसी तरह से जो कर्मों की गति है काफी गहन है। इस भौतिक जगत में पाप और पुण्य की एक संभावना है, एक भाषा है अपने पाप और पुण्य की। और ये पाप पुण्य करने से, भले पाप करे या पुण्य करे, हमारा भौतिक जगत में अस्तित्व क्या है, निश्चित है। ऐसा नहीं कि पुण्य करने से हम इस भौतिक जगत से बाहर जाएंगे, नहीं। पुण्य करने, पाप करने से दुख भोगोगे, पुण्य करने से भी दुख भोगोगे।
होगे। लोगों को लगता है कि पुण्य कर्म करने से, लोगों को तो पहले लगता है पैसा कमाने से हम आनंदी होंगे, सबसे बड़ा अज्ञान। फिर कोई लोगों को बोलता है कि पुण्य कर्म करने से हम क्या होगा, आनंदी होंगे, वो और एक अज्ञान। न पाप करने से हम सुखी होंगे, न पुण्य कर्म से हम सुखी होंगे। हम केवल एक ही चीज से सुखी हो सकते हैं, वो है कृष्ण सेवा से, कृष्ण प्रेम से, वैष्णव सेवा से, वैष्णव प्रेम करने से, वैष्णव के ऊपर प्रेम करने से। अन्यथा हमारा इस भौतिक जगत में स्टे जो है वो क्या है, गारंटीड है, कंफर्म्ड है। लेकिन भक्ति जो है हमें भौतिक जगत से परे लेके जाने वाली है, क्योंकि बहुत बार जो है गलत फहमी हो जाती है, उनको गलत धारणा होती है कि भक्ति और पुण्य क्या है, एक ही है। जब हम आ रहे थे इंदौर, उज्जैन आए पहले, तो उज्जैन आते वक्त एयरपोर्ट का व्यक्ति मिला और वो बता रहा था कि अच्छे कर्म करने से भगवान प्राप्त होते हैं। तो ये सही नहीं है पूरी मात्रा में। अच्छा कर्म क्या है, इसकी व्याख्या पहले देनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कर्म और उसके जो रिएक्शन है वो कैसे है, उसके बारे में थोड़ा। तो आज के जो हम कार्य करेंगे, आज जो भी कार्य करेंगे, उसका क्या होगा कल, वो कार्य अच्छा होगा या बुरा होगा। वो कार्य किस प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का होगा, कार्य अच्छा भी हो सकता है या बुरा हो सकता है। तो वो हमें हमारे जीवन में क्या लाएगा, भविष्य में आज का किया हुआ अच्छा या बुरा कार्य भविष्य में हमारे जीवन में सुख लाएगा या दुख लाएगा, एंजॉयमेंट लाएगा या सफरिंग लाएगा, ये निश्चित है। और टुडेज रिएक्शन जो है, आज का जो हम भुगत रहे हैं, आज क्या भुगत रहे हैं हम सुख भुगत सकते हैं या दुख भुगत सकते हैं। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ आनंद है, कुछ ना कुछ दुख है कि नहीं। तो वो किसका परिणाम है, हमारे पीछे किए हुए, इसके पहले किए हुए अच्छे बुरे कर्म का परिणाम है। तो आज किए हुए अच्छे बुरे कर्म हमें कल दुख या सुख देंगे। और आज जो दुख सुख आ रहे हैं वो किसके ऊपर निर्भर है, आधारित है हमारे पिछले अच्छे बुरे कर्म पर। लोग बोलते हैं प्रभु जी ये क्या है, अच्छे बुरे कर्म का फल कौन पता है, किसको पता है, आएगा नहीं आएगा। इसका एक ही एक उदाहरण है, सादा सादा, वो है कि आज आपके जीवन में सुख दुख आ रहा है, वो क्या प्रमाणित करता है कि आपने पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्म या पिछले कई कोई पहले अच्छे बुरे कर्म ये है। ठीक चल रहा है हमारा, सब पास नहीं हो रहा है। तो तीन प्रकार के कर्म है, भगवान ये श्लोक में बताते हैं, गहना कर्म नवति में अकर्मणश्च बोधम्य, जहाँ पे बताते हैं विकर्म, पहला जो कर्म है विकर्म। तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं। पहला जो है विकर्म, विकर्म का अर्थ होता है बुरे कर्म, के ऊपर भी चर्चा करेंगे डिटेल में हम। दूसरा है कर्म, जिसे कहते हैं पुण्य कर्म। और तीसरा है अकर्म, जो है भक्ति के कार्य। अभी देखते हैं पुण्य कर्म क्या है। ये पुण्य कर्म जब हम करते हैं तो भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर, पुण्य कर्म कैसे करते हैं, भौतिक इच्छा से प्रेरित। लेकिन ये शास्त्र अनुसार होते हैं, शास्त्र में उसे प्रमाणित किया जाता है, जो पुण्य कर्म कहते हैं। और भगवान ने इसकी मान्यता भी दी है। अगर आपको भौतिक जगत में ये विधि है, इस विधि के अनुसार आप आनंद ले सकते हो। और ये जो आर्य है, संस्कृत में दो शब्द है, अनार्य और आर्य। आर्य यानी सुसंस्कृत व्यक्ति। तो ये जो आनंद लेना है आपको, तो आप क्या कीजिए, शास्त्रों प्रमाणित जो कार्य दिए वो कार्य करके आप आनंद भोगिए। और इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हमें भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होगी, भौतिक आनंद प्राप्त होगा, भौतिक सुविधाएं प्राप्त होगी। कब प्राप्त होगी, एक तो ये जन्म में प्राप्त होगी या फिर अगले जन्म में प्राप्त होगी। कब होगी प्राप्त ये पता नहीं, ये नहीं ये पता हमको। लेकिन इससे क्या होगा, भव बंधन छूटेगा पुण्य कर्म करने से, नहीं, भव बंधन में अटके रहेंगे। मृत्यु के बाद कौन सी योनि मिलेगी अगली, वो पता नहीं, लेकिन मनुष्य योनि मिलेगी इसकी भी गारंटी नहीं है। और मनुष्य योनि मिलेगी तो भी क्या करोगे, वही करोगे, पुण्य कर्म, भक्ति तो नहीं करोगे। तो ये चलता रहेगा चक्र, तो उसका संसार चक्र क्या है, घूमता ही रहेगा। पुण्य कर्म किसे कहते हैं, जैसे पौधे लगाना या फिर किसी अंधे व्यक्ति को मदद करना,
या किसी को शिक्षण देना, या किसी को बोलते हैं ना उपचार करना उसके ऊपर, या किसी को दान देना, या किसी को खाना देना, या किसी को अन्य कोई मदद करना, या ऐसे बहुत सारे हैं और अन्य शास्त्र प्रमाणित अगिनत पुण्य कर्म है। ये पुण्य कर्म हो सकते हैं। इसके क्या आपको परिणाम मिल सकते हैं? तो हमारा अगला शरीर कैसा होगा? बहुत ही सुदृढ़ होगा, या फिर बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो। तो जो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसका उनका क्या होगा? पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया होगा, पुण्य कर्म किया होगा। जो बहुत ही शक्तिशाली है उनको भी पुण्य कर्म मिला हो किया होगा पिछले जन्म में। या बहुत ही अमीर होगा, जन्म लेते 4 मर्सिडीज कार है, 50 बंगले है, 2 पेरिस में है, 2 लंदन में है, 50 3 रोम में है। घूमता है तो फ्लाइट में, गाड़ी का नाम पता चलने के पहले गाड़ी में घूमता है, और कोई सुंदर बन सकता है। तो ये जो 4 है वो एक बस निर्देश करने के लिए हमने बताया, ऐसा नहीं इसमें अगणित है। लेकिन ये सब किसके परिणाम है? अच्छे कर्म के। कब किए हुए? कभी कभी पहले किए हुए। कौन से जन्म में कोई नहीं बता सकता। देखिए एक बिजनेसमैन की स्टोरी देखते हैं हम, एक व्यापारी की स्टोरी, उससे हम समझते पुण्य कर्म क्या है। ये व्यापारी क्या करता है? बहुत कड़ी मेहनत करता है ऑफिस में बैठकर। छोटा हो रहा है थोड़ा, ये माफ करना, क्षमा करना। तो घर में बैठकर, अब ऑफिस में बैठकर बहुत सारे पैसे कमाता है। तो वो पुण्य कर्म कमाने के तरीके है। तो उसका क्या हो जाता है? बहुत पैसे कमा लिया तो बहुत क्या हो गया उसके पास? पुण्य कर्म जमा हो गए। अब वो क्या करेगा? वो पुण्य पैसे कमाने से बोलेगा अभी मैं उब चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा घूम के आता हूँ, ऊटी जाऊंगा, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र मुझे पता नहीं, लेकिन इंदौर जाऊंगा, उज्जैन जाऊंगा, ऐसे घूम घूम के मैं स्विट्जरलैंड इधर जाके आऊंगा और एंजॉय करूंगा। और जैसे पैसे खत्म हो जाते हैं, वहां पे जाके क्या करेगा? पैसे उड़ाएगा। और जैसे पैसे खत्म हो जाते हैं फिर वापस ऑफिस जाएगा, और ऑफिस काम करके फिर पैसे कमाएगा। उसी तरह से एक व्यक्ति जब मनुष्य जन्म प्राप्त करता है तो अच्छे कर्म करेगा, अच्छे कर्म का संचय करेगा, अच्छे कर्म संचय करने के बाद स्वर्ग लोग जाएगा, स्वर्ग लोग जाके देवी देवताओं जैसा भोग लेगा। जब कर्म खत्म हो जाएंगे तो वापस मनुष्य योनि लेकर पृथ्वी पर आएगा और फिर कर्म करेगा। तो ये क्या करता रहेगा? उसका चक्कर चलता ही रहेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसा जाता रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, वो देखते हैं हम उसके आगे चलकर, जो भी पाप कर्म है वो किस वश किए जाते हैं? अज्ञान की वजह से। ये लेकिन शास्त्र सम्मत है क्या? पाप कर्म क्यों किए जाते हैं? आनंद लेने के लिए। जैसे पुण्य कर्म किस लिए किए जाते हैं? आनंद लेने के लिए। पाप कर्म क्यों किए जाते हैं? आनंद लेने के लिए। जैसे पुण्य कर्म वाले व्यक्ति गाय का दूध पिएगा, पापी व्यक्ति क्या करेगा? शराब पिएगा। दोनों का किसमें क्या है? आनंद लेने के लिए। लेकिन गाय का दूध पुनः शास्त्र सम्मत है, शराब पीना शास्त्र ने मना किया है। तो ये प्रोहिबिटेड बाय स्क्रिप्चर्स है, भगवान के और निसर्ग के सिद्धांतों के विरुद्ध है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? पाप लगेगा। और ये आर्य व्यक्ति के लिए नहीं है, ये अनार्य व्यक्ति के लिए है, ये सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए नहीं है, पापी व्यक्ति है ये ऐसे करने वाले कार्य। और इसका क्या परिणाम होगा? अगले जन्म में या यही जन्म में आगे चलकर कभी तो भी उसके जीवन में क्या आएगा? वो दुख लाएगा, और फिर रोता रहेगा, भगवान ने मेरे जीवन में ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, मेरा एक्सीडेंट क्यों करवाया, मेरे जीवन में ये क्यों, मैं फेल क्यों हो गया, मेरे पैसे क्यों लूट गए। किसका परिणाम है ये? पिछले जन्म में किए हुए पापों का। और ये क्या करेगा? ये बॉन्डेज, ये भी हमें भौतिक जगत में अटका के रखेगा। कौन से हैं पाप कर्म? देखो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 तो प्रमुख है, 4-5। क्या करेगा? नॉनवेज खाएगा, कुत्ते की तरह हड्डी खाएगा, फिर बाद में जुआ खेलेगा। या जुआ यानी सभी प्रकार के जो फ्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, लोग कुछ भी गड़बड़ घोटाला करते हैं ना पैसों में, वो सभी आ जाते हैं इसमें, गैम्बलिंग ही है वो। या मर्डर करेगा किसी का, या परस्त्री संग करेगा, शादी से पहले किसी स्त्री का संग करेगा, या शादी के बाद किसी अन्य स्त्री से संग करेगा। और इसके परिणाम क्या होते हैं? बहुत ही चिंताग्रस्त जीवन। अगले जन्म में जब हम जन्म लेते हैं तो हर वक्त चिंता रहती है। उनका साथी कौन है? दुख तो अपना साथी है। उनको लगता है कि दुख ही मेरा साथी है। इतने दुख आते हैं उनके जीवन में, इसका जिम्मेदार कौन है? या सामने वाला व्यक्ति हमारे, किसी के सांस खड़ूस निकल गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? पिछले जन्म। क्योंकि उसका जीवन क्या बनेगा?
चिंताग्रस्त बनेगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उसने कुछ पाप किए। कौन से पाप? अपने हमें बताया, ये 4-5 पाप। या भिखारी बनेगा, पैसे ही नहीं होंगे, हर वक्त पैसे की चिंता होगी, यह बहुत ही कुरूप शरीर मिलेगा। ऐसे होते हैं हमारे शरीर, कभी कभी हमारे भी थे, ये सब हम गए हुए इसमें से, आज भी जा रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ व्यंग होगा हमें। और बहुत सारे चीज है। जस्ट 4 क्या किया है, एक सूचना देने के लिए, सूचित करने के लिए बताया गया है। अभी एक स्टोरी सुनते हैं कर्मी व्यक्ति की, जैसे हमने एक व्यापारी की स्टोरी सुनी, तो ये पुण्य किए, अभी पाप के लिए ये स्टोरी सुनते हैं, कर्मी की स्टोरी कैसी है। तो ये सारे पाप करेगा वो, तो उसे पुलिस आके पकड़ लेगी, फिर भी आदमी क्या करेगी, जेल कर देगी, और फिर जेल में बहुत सजा कोड़े मारेगी, और जब सजा छूटा खत्म हो जाएगी तो छूट जाएगा। उसी तरह से एक जीव जो क्या आता है इस भौतिक जगत में, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद ये सारे पाप करता है, बहुत सारे पाप पुण्य करता है, पाप करता है, खास करके पाप के बारे में चर्चा चल रही है। तो फिर बाद में कौन आएगा? यमराज आएंगे, और यमराज क्या करेंगे? डंडे मारेंगे, और यमराज के डंडे मारने के बाद क्या होगा? उसको नरक योनि में डाला जाएगा, पाताल योनि में डाला जाएगा, पशु पक्षियों की योनि में डाला जाएगा, उधर वो भुगेगा, भोगेगा भोगेगा। और ये उसकी किसके तरह है? ये कोड़े खाने की तरह है। और जब उसके कर्म समाप्त हो जाएंगे तो उसको वापस किस योनि में डाला जाएगा? पाप योनि। जब पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो मनुष्य योनि में डाला जाएगा। और मनुष्य योनि में भले पाप करके आए या पुण्य करके आए, अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेगा तो वापस क्या होगा? उसका संसार चक्र घूमता रहेगा। फिर पाप करो, फिर पुण्य करो, फिर सफर करो, फिर दुख भोगो। इसमें से छुटकारा पाना है तो एक ही है, हमको क्या करना है? कृष्ण और उनके भक्तों की शरण लेकर गाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? व्हील, संसार चक्र चलता रहेगा। वो दोनों भी गहन है, बोथ आर मटेरियल। पाप भी भौतिक है, पुण्य भी भौतिक है। पाप भी पाप है, पुण्य भी पाप है। ये समझना मुश्किल है, लेकिन हम समझ गए। क्यों? क्योंकि दोनों भी कृष्ण को भूल कर किए गए हैं, कृष्ण की सेवा किए बिना कहे गए हैं। और ये क्या होगा? वापस वापस हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में डालेगा, कृष्ण सेवा से वंचित करेगा और दुख देगा, और गोवर्धन में अटकाए रहेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य भी करोगे तो देवी देवताओं जैसा स्वर्ग में जाकर आनंद प्राप्त करोगे, अप्सरा होगी, गार्डन्स होंगे, सोमरस होगा। लेकिन वो समाप्त होने के बाद क्या होगा? क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। इसलिए भगवान ने कहा है कि पाप पुण्य समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा गया है, कर्मणो यपि बौद्धव्यम बौद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बौद्धव्यम ग्रहणा कर्मणो गति। अभी ये जो है विषय अभी और गहन होगा यहाँ से। तो हम देखते हैं अभी कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ कर्मा। भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं कि ये जो कर्म का सिद्धांत है काफी गहन है, समझना मुश्किल है एक आदमी के लिए, सामान्य आदमी के लिए। केवल गुरु की शरण अगर प्राप्त करेंगे तो मिलेगा। अभी कर्म कौन से प्रकार के, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी और ध्यानपूर्वक ये सुने, क्योंकि थोड़ा गहन होता जाएगा। कुछ है, देयर इज नथिंग लाइक इंस्टेंट कर्मा, लेकिन कुछ कुछ होते हैं उसके रिएक्शन हमें तुरंत मिलते हैं। देखते हैं अभी कैसे। अगर किसी ने रास्ते पर कुछ चुराते हुए पकड़ लिया, चुरा रहा है और चुराते हुए पकड़ लिया, तो क्या होगा? तुरंत उसको थप्पड़ मिलेगा और तुरंत उसको पकड़ा जाएगा। तो कुछ कुछ रिएक्शन तुरंत आते हैं। कल जाके कुछ खाया अनप शनप तो सुबह क्या होगा? पेट बिगड़ जाएगा। तो ये है, कभी कभी तुरंत आते हैं, कभी कभी थोड़ा देर से आते हैं। चोर रास्ते पे पकड़ा गया तो तुरंत पकड़ जाएगा, तुरंत मार खाएगा। लेकिन रात को अगर गलत खाएगा तो सुबह पेट खराब होगा। ये कितने देर हो गया? अभी 10-12 घंटे तो हो गए, तो थोड़ा देर से आया। कुछ है और देर से आएगा। तो ये एक है व्यक्ति है, उसने मर्डर किया है, कत्ल किया है, तो और भाग जाएगा, बहुत महीने बाद पकड़ा जाएगा। तो उसकी सजा कितने महीने बाद होगी? 10 महीने, 8 महीने, साल के बाद होगी। और कुछ है
कुछ तो क्या तुरंत मिलेगी, ऐसे नहीं जैसे किसी ने शराब पी, तंबाकू खाई या सिगरेट स्मोक किया तो उसका परिणाम कब मिलेगा, उसको हजारों सॉरी हजार 10 साल के बाद 20 साल के बाद मिलेगा। तो देखो यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे तुरंत है, यहाँ पे 8-10 घंटे बाद है, यहाँ पे 8-10 महीने बाद है, यहाँ पे 8-10 साल है। लेकिन कर्म के जो नियम है उसके अनुसार हमें उसके परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, जैसे हमने बनाया। ये उस तरह से कोई बोलते हैं कि प्रभु जी ये तो पाप कर्म कर रहा है, वो हमारे हिंदी पिक्चर्स में बताया जाता था पहले की, आजकल की नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ एक एक मैसेज दिया जाता था पहले हिंदी फिल्मों में भी। वो जो विलन होता है, गुंडा जैसे कहते हैं, वो पूरा पिक्चर भर मौज मस्ती करता है, मजा करता है, और अंत में हीरो आके उसको मार देता है। लेकिन पूरा पिक्चर तो वही मजाक करता है, हीरो बेचारा दुखी दुख भोगता है। तो लोग बोलते हैं ऐसा क्यों होता है, ये देखो कितना पापी व्यक्ति है और वो कितना मजा कर रहा है, ये इतना पुण्यवान व्यक्ति है, ये तो कितना सफर कर रहा है। क्योंकि हमने क्या कहा था, इसका कारण क्या है, गहना कर्मणोगति, कब किसको कैसे परिणाम मिलेगा किसी को पता नहीं। तो अभी कुछ उदाहरण देखते हैं उसके। ये देखो, ये चक्के की आटे की चक्की होती थी है, और उसमें एक ये फनल होता था, उसके ऊपर और एक फनल होता था, और बीच में से गेहूं डालते थे, और एक गेहूं क्या करता था, चक्की पीसता था। देखो नीचे चक्की भी है, तो ये चक्की में कुछ आटा कुछ गेहूं होते थे, इसमें कुछ गेहूं होते थे, इधर भी कुछ गेहूं होते थे। सपोज इसकी कैपेसिटी है 100 किलो की, तो 100 किलो गेहूं डाल दिए किसी ने। अभी क्या करेंगे, ये चक्की पीसते पीसते धीरे धीरे नीचे से क्या आएगा, आटा आएगा, गेहूं का ही आटा आएगा, आएगा। लेकिन मानो ये पुण्य कर्म की तरह है, तो कुछ कुछ अच्छा हो रहा है हमारे जीवन में। लेकिन मानो किसी ने बदमाशी करके उसमें कंकर डाल दिए ऊपर। कितने कंकर डाल दिए, 5 किलो कंकर डाल दिए। तो अभी नीचे क्या आएगा, कंकर आएगा या आटा आएगा, आटा ही आएगा। क्यों आटा ही आएगा, क्योंकि बीच में अभी क्या भरा है, इधर गेहूं भरा है, ऊपर कंकर डाले हैं। तो वो बोलेगा कि मैं 5 किलो कंकर डाल रहा हूं, फिर भी नीचे क्या आ रहा है, आटा ही आ रहा है। तो उसका उत्साह बढ़ जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा, और 5 किलो कंकर डालेगा। नीचे क्या आ रहा है, आटा ही आ रहा है, और 5 किलो डालेगा, आटा ही आ रहा है। तो अभी इसमें कितना हो गया, 15 किलो कंकर और 85 किलो गेहूं हो गया, नीचे आ रहा है। ऐसे करते करते 95 किलो कंकर डाल देगा और 5 किलो वो बचेंगे, फिर भी गेहूं का आटा ही आएगा। तो उसका विश्वास और बढ़ जाएगा और बोलेगा देखो आप सब लोग पुण्य कर्म करते हो, लेकिन आपके जीवन में नहीं आ रहा है। मैं कितना पाप कर रहा हूं, देखो मेरे जीवन में फिर भी क्या आ रहा है, पुण्य कर्म ही आ रहे, अच्छे अच्छे परिणाम मिल रहे हो, हंसते हम पर। लेकिन अभी क्या हो गया, 100 किलो आटा की जगह क्या आ गया, कंकर आ गया। अभी यहां से नीचे क्या आएगा, केवल मिट्टी आएगी पीसी हुई। और ऊपर से आप 5 किलो गेहूं डाल के कुछ होगा, अभी 5 किलो ऊपर गेहूं डाल दिया, नीचे क्या होगा, मिट्टी आएगी। और 5 किलो डाल दा, क्या हो जाएगा, मिट्टी आएगी। इस तरह से क्या होता है, आज वो बुरे कर्म कर रहा है, लेकिन उसके अच्छे कर्म के परिणाम आज भुगत रहा है। तो बोल रहा है देखो मैं पुण्य कर्म नहीं कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्या हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि पहले क्या डाल चुका है, वहां पे गेहूं डाल चुका है बहुत सारे। और एक व्यक्ति होता है, वो पुण्य कर्म कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में पाप ही हो रहे हैं, क्योंकि उसने पहले क्या थे, उसके कंकर ही थे। वो कंकर की मट्टी बाहर जा रही है, अभी गेहूं आएगा नीचे। तो ये एक है, यही है नहीं सिद्धांत, केवल ये एक सिद्धांत है। समझ में आ गया आपको सबको। तो दूसरा है, कुछ रिएक्शंस जो है, कुछ परिणाम जो है वो तुरंत नहीं आते, कुछ समय के बाद आते हैं। देखते हैं हम कैसे। ये मैं इसको स्किप करता हूं, इधर से करता हूं। इधर लिखा गया हमें कि जो पाप वो पाइल्ड अप लिखा है नीचे, जो पाप कर्म के जो हमारा संचय है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है और एक जगह पर स्टोर किया जाता है। ये पहली बात है, यही लेता हूं मैं स्लाइड। सिंफुल रिएक्शन गेट पाइल्ड अप। पहले तो यह है कि हमारे जीवन में हमारे पापों के कर्मों के फल आगे क्यों आते, तुरंत क्यों नहीं आते। तो उसका रीजन है, कुछ के फल तो तुरंत आ, जैसे आपने बताया चुराया तो क्या होगा, तुरंत थप्पड़ पड़ेगा। गंदा खाएगा तो सुबह पेट बिगड़ेगा, ये तो कुछ कुछ तुरंत आते हैं। लेकिन कुछ जो है, कुछ रिएक्शंस है वो अगले लाइफ में आएंगे, ये लाइफ में आएगी ही नहीं। उसका पहला कारण क्या है कि हमारे सिंफुल रिएक्शन पहले ही हमारे जन्म में कुछ पाप भोगने के हमको दिया गया है, उसके ऊपर और डाल दोगे तो मर जाएगा। जैसे सपोज हमारे कुछ सत्संग हो रहा है, यहाँ पे महासत्संग हो रहा है, और प्लेट क्लीनिंग के लिए हम बैठे और ऐसे 3000 प्लेट पहले पड़े हुए हैं और 2000 प्लेट डाल दिया है। तो घसने वाला बोलेगा क्या प्रभु, ये पहले 3000 घसने पड़ रहे हैं और 2000 डाल दिया आपने, तभी उठ ही नहीं पाएगा वो।
उसी तरह से ऑलरेडी पाप भुगत रहा है, उसके ऊपर और पाप डाल दे, नहीं नहीं तो वो भुगतेगा नहीं। इसलिए क्या होते हैं पाप कर्म, क्या होते हैं, ये अलग जगह पर उसको स्टोर किया जाता है। किसके लिए, ये प्लेट मांझना है, लेकिन कब घसना है, ये कल घसना पड़ेगा आपको। उसी तरह से सम रिएक्शंस कैन नॉट बी फ्रक्टिफाइड इमीडिएटली, कुछ जो रिएक्शन होते हैं उसके फल तुरंत नहीं मिलते, ये भी एक कारण है। तीसरा है, कभी कभी क्या होता है कि मृत्यु है, ये कर्म के सिद्धांतों को ब्रेक लगा देती है, अचानक मृत्यु हो गई और कर्म फल भुगतना क्या हो गया, बाकी रह गया। ये भी एक कारण, इसका विस्तृत वर्णन हम करेंगे आगे। इसलिए क्या होता है, कुछ परिणाम हमें अगले जन्म में मिलते हैं। ये मैं स्किप करके आगे जाता हूं। तो इसका उदाहरण हम लेते हैं, कर्म जो है ये एक बी बोने के समान है। परफॉर्मिंग कर्मा इज लाइक सोइंग ए सीड। कर्म करना ये एक बी पेरने के, बोने के, क्या बोलते हैं, पेरना ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोने की तुलना की गई है। देखिए, जब हम आम का पेड़ की बीज लगाते हैं तो कौन सा पेड़ आएगा, आम का पेड़ आएगा। जब हम अनार की बीज डालेंगे तो कौन सा पेड़ आएगा, अनार का पेड़ आएगा। तो वो पेड़ आने के बाद उसको क्या आएगा, आम के पेड़ को फल आएगा। तो फल की तुलना की गई है हमारे आने वाले सुख दुखों से। और बी पेरने की जो है, बी बोने की जो तुलना की गई है वो किसके की गई है, पाप कर्म करने से की गई है। कर्मिक रिएक्शंस आर लाइक फ्रूट, उसके फल जो है वो पाप फलों की तुलना की गई है। अभी देखते हैं, डिफरेंट ट्रीज टेक डिफरेंट टाइम टू गिव फ्रूट्स। कुछ कुछ ये जो होते हैं पौधे होते हैं, फल देने का अलग अलग समय लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आम का पेड़ है, बी पेरते ही यानी बी बोते ही तुरंत फल आ जाएंगे। कल चैतन्य लीला में आ सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु लगा सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, स्वयं स्वयं कृष्ण है। लेकिन आम आदमी जो बी पेरेगा, बोएगा, तो उसको तुरंत नहीं आएंगे। कितने साल लगते हैं अंदाजा, 5 साल में, 5 साल लगते हैं। और आम का फल हर महीने, हर सीजन, हर दिन फल देगा नहीं, केवल कौन से सीजन में देगा, दुख काले में देगा। लेकिन ये जो अनार का पेड़ है उसकी अलग बात है, ये 7 महीने में फल देना शुरू करता है। और कब फल देता है, मैंने सुना है कि सारा 12 महीने फल देता है। उसी तरह से कुछ कर्म है वो हजारों साल लगाएंगे, हजारों जन्म लगाएंगे, 5-10 साल लगाएंगे उसके कर्म फल मिलने के लिए। कुछ फल है, कुछ कर्म है, अलग अलग जगह पर कर्म फल का परिणाम देंगे। ये समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि ये स्वभाव है। आम का स्वभाव ये है कि 5 साल फल नहीं देगा, 5 साल उसकी निगरानी करनी पड़ेगी, लेकिन अनार का फल तुरंत दे देगा। गुलाब का पौधा होता है, जब लाते नर्सरी तभी फूल होते हैं 2 दिन उसके, पता है। तो कुछ फल जन्म से ही मिल जाते हैं हमको। तो सिचुएशन हैज टू बी राइट। दूसरा जो है वो उड़ गया है, क्योंकि वो फॉर्मेट बदल गया है। सिचुएशन जो है, स्थिति योग्य होनी चाहिए कर्म फल मिलने के लिए। देखिए, अभी एक 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 शिकारी था, उसने एक दिन में उसके बाण से 100 पंछियों को मार दिया, एक ही दिन में, एक ही बाण से। वो पंछियों के माता पिता जीवित थे। ये बड़ा पाप किया उसने। तो अभी तो ये निश्चित था कि क्योंकि उसने एक माता पिता के 100 पुत्र मारे थे, इसलिए निश्चित था कि उसके भी 100 पुत्र क्या होने वाले, अभी मरने वाले, जब वो जीवित रहेगा तब। लेकिन 100 पुत्र मिलना इतनी भाग्य की बात है, वो ऐसे मिल जाएंगे। 100 पुत्र मरने का पाप अगर कर दिया तो 100 पुत्र मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। किसी ने किसी को मानो आंख दे दी, तो उसको अगले जन्म में क्या मिलेगी, कभी ना कभी उसको आंख मिल जाएगी। डोनेट कर दे, डोनेट करते हैं ना, आंख, आंख दान करते हैं, देखो नेत्रदान। तो नेत्रदान किसी ने इस जन्म में किया तो उसको कभी ना कभी किसी जन्म में तो उसको क्या मिलेगा, उसको नेत्र मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले उसको क्या बनना पड़ेगा, अंधा बनना पड़ेगा। तो जो जन्म में अंधा हो जाएगा उस जन्म में उसको नेत्रदान मिलेगा। देखो ये इतना गहरा है। इस तरफ से इसने 100 पंछी मार दिए तो 100 उसके पुत्र मरेंगे, लेकिन 100 पुत्र प्राप्त करने का फल तो उसे प्राप्त करना पड़ेगा पहले। तो उसको उस शिकारी को 50 जन्म लग गए, 50 मनुष्य जन्म लग गए 100 पुत्र प्राप्त करने के। और जैसे ही 100 पुत्र प्राप्त हो गए, 100 के 100 पुत्र मर गए उसके। किसने मारे ये, भीम ने, भीम भैया ने मारे। और ये कौन था शिकारी, धृतराष्ट्र था।
तो देखिए कितने समय लगा ये पाप का फल भोगने के लिए, 50 जन्म लगे। क्यों? क्योंकि वो स्थिति भी योग्य होनी चाहिए, उसको 100 पुत्र तो होने चाहिए ना, 100 पुत्र मरने के लिए एक साथ, कैसे हो गया अन्यथा। दूसरा है बॉडी इज ओनली ए ड्रेस, ये जो शरीर है केवल ये क्या है, ड्रेस है। कोई बोल सकता है प्रभु जी उसने पाप किया है, एक क्राइम में भी कमिटेड व्हाइल वेयरिंग ए पर्टिकुलर ड्रेस। किसी ने, कोई बोलेगा प्रभु जी मैंने पिछले जन्म में कभी कभी कोई पाप किया था, उसकी सजा मुझे आज क्यों दे रहे। कितने क्रूर है भगवान, कितने क्रूर है निसर्ग। तो उसके लिए क्या गया है, नो, पाप किसने किया है, आपने ही किया है। क्योंकि बॉडी की तुलना किससे की गई है, एक ड्रेस से की गई है। एक क्राइम में भी कमिटेड व्हाइल वेयरिंग ए पर्टिकुलर ड्रेस। मानो एक चोर है सफेद कुर्ता पहनकर या लाल कुर्ता पहनकर मर्डर करेगा और बाद में कुर्ता चेंज करके आएगा और पुलिस के बोलेगा हाँ हाँ मर्डर तो किसने किया था, लाल शर्ट वाले किया, लाल शर्ट वाले ने किया था, मैंने तो कुर्ता कुर्ता पहना है, सफेद कुर्ता पहना है। या फिर क्या बोलेगा उसे, सूट बूट में मर्डर करेगा और धोती पहन के आएगा, बोलेगा देखो मर्डर किसने किया है, सूट बूट वाले ने किया है, मैंने तो क्या पहना है, धोती। कोई बोलेगा मेरे लंबे बाल थे, कोई बोलेगा मेरी मूछ ही नहीं थी। ये चलेगा नहीं चलेगा, पुलिस बोलेगी व्यक्ति कौन है, तू ही है, केवल कपड़े बदले हैं। उसी तरह से यमराज क्या बोलते हैं, हाँ आपने क्या बदला है, केवल शरीर बदला है, आत्मा कौन है, व्यक्ति कौन है, तू ही है। तो ये हो गया इसका ये। केवल कपड़े बदलने से चोर नहीं बोल सकता कि मुझे माफ कर दीजिए। उसी तरह शरीर बदलने से कर्म के बंधन से छूट जाएंगे नहीं। कर्म के बंधन से छूटना है तो केवल एक ही करना पड़ेगा और वो क्या है, कृष्ण सेवा। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक 5 मिनट लेके हम रुक जाएंगे। फिर कोई बोलता है प्रभु जी मुझे तो कोई याद नहीं मैंने पाप किया है, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। कोई बोलता है प्रभु जी आपने मुझे ऐसा ऐसा बोला था उस दिन, हाँ क्या, लेकिन मुझे याद नहीं है प्रभु, आपने मुझे एक रसगुल्ला कम दिया था 50 इसलिए मैं आपको आज कम दूंगा। तो बोलते नहीं नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो अपने को याद नहीं रहने से थोड़ी थोड़ी पाप के कर्मों से बच जाओगे। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैंने पाप किया था लेकिन अब मैं भूल गया हूँ, अब मुझे सजा क्यों दे रहे हो। तो नहीं, फॉरगेटफुलनेस ऑफ द क्राइम इज नो एक्सक्यूज। दूसरा है, कोई बोलते हैं कि प्रभु जी मेरे कितने हो गए पाप कर्म 50, पुण्य कर्म कितने हो गए 30, तो ये कैंसिल कर दो, मेरे 30 पाप खत्म खत्म कर दो, केवल 20 ही दे दो। या फिर मेरे 50 पाप कर्म है 70 पुण्य कर्म है, तो पाप कर्म नष्ट करके 20 पुण्य कर्म के फल दे दो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। पुण्य कर्म अलग से भोगने पड़ेंगे, पाप कर्म अलग से भोगने पड़ेंगे। और जब दोनों भी भोगोगे तब क्या हो जाएगा, कर्म बंधन में अटके रहोगे। ये कर्म बंधन कैंसिल नहीं करते एक दूसरे को, पाप पुण्य एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज है जो पुण्य को भी कैंसिल करेगी पाप को भी कैंसिल करेगी, और वो क्या है, कृष्ण भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ। लेकिन ये कर्म का कौन नजर रखता है, इस कर्म पर कौन नजर रखता है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय सुपर सोल। तो ये आपने उदाहरण सुना होगा कि एक झाड़ पर 2 पंछी बैठे हैं, एक पंछी जो है ये है देखो फल खा रहा है, ये फल की तुलना की गई हमारे पाप पुण्य के फलों से, ये पौधे की तुलना की गई है हमारे शरीर से। और ये फल कैसे होते हैं, कुछ खट्टे हैं कुछ मीठे हैं। मीठे फल की तुलना की है पुण्य कर्म से, पाप फलों की तुलना की गई खट्टे फलों से या कड़वे फलों से। लेकिन ये दूसरा पंछी है, वो कौन है, परमात्मा, जो भगवान श्री कृष्ण ही है परमात्मा के रूप में। ये क्या करता है, कोई फल नहीं खाता है, कुछ नहीं करता है, केवल देखता है और मार्गदर्शन करता है। तो उसके हिसाब से हमें सजा मिलती है। श्रीमद् भागवतम में बता गया है, श्री भगवान उवाच कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहो पपत्तये स्त्रिया प्रविष्टोदरम पुंसोरेत कणाश्रय। तो हमारे पाप कर्म अनुसार, हमारे पुण्य कर्म अनुसार, हमारे कर्मों अनुसार इन जनरल हमें एक नया शरीर मिलता है, एक स्त्री के गर्भ में हमें स्थापित किया जाता है। ये कौन करते हैं, दैव नेत्रेण, यानी भगवान के जो अथॉरिटीज है देवी देवता वो करते हैं।
अभी देखिए ये थोड़ा और गहरा हो जाएगा, अभी थोड़ा बस अंत आ रहा है, बस 5 मिनट है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कौन से प्रकार के रिएक्शंस हमें मिलते हैं? तो देखिए आसानी से समझने के लिए 3 प्रकार के कर्म है। एक पहला ये है, पहले जो है वो संचित कर्म, ये जो भाता होता है ना, भाता में बहुत सारे बाण है, ये बाण बहुत सारे स्टोर किए हुए हमने, तो इसको कहा गया है संचित कर्म। संचित कर्म यानी जो पाप कर्म हमने किया है वो पूरे, ये बाण की तुलना की यहाँ पे, जो भाते में जो बाण है उसकी, जो हमने बाण मारने के लिए उठाया है वो है प्रारब्ध कर्म, और जो बाण लग चुका है वो है क्रियमान कर्म के फल। समझ में आ गई है तीन? ये बाण अभी छूटा नहीं है लेकिन छूटने वाला है। उसी तरह से प्रारब्ध न्याय क्या, यानी क्या, जो फल हम इस जीवन में भोगेंगे उसे कहा गया है प्रारब्ध कर्म, इस जीवन में जो भोगेंगे। ठीक है, आगे चलकर कर्मिक रिएक्शन। अविद्या जो है, अविद्या यानी अज्ञान, अज्ञान क्या करेगा, हमारे मन में पाप भावना उत्पन्न करेगा, जिसकी तुलना की गई है बीज से, यानी पाप की बीज बोएगा। कौन बोएगा पाप की बीज? अज्ञान। जिसको अज्ञान नहीं है वो दारू पिएगा, उसके मन में इच्छा होगी, देखो यहाँ पे दारू दिख रही है, तो दारू पीने की इच्छा करेगा। उसके बाद क्या होगा, जब इच्छा करेगा तो एक दिन क्या करेगा, पाप करेगा, उसे कहा गया है पापम, और उसको कहा गया अंग्रेजी में सिंफुल एक्शन, अभी वो पाप कर्म करेगा। उसके बाद उसको क्या मिलेगा, पापों के फल मिलेंगे। पापों के फल 2 प्रकार के होते हैं, जिसे कहा गया है प्रारब्ध। प्रारब्ध है जो इस जन्म में मुझे भुगतने के लिए जो दी गई है, उसको प्रारब्ध, उसकी उसका परिवर्तन किसमें होगा, दुखों में होगा। लेकिन दूसरा एक है जिसे कहा गया है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध यानी मैनिफेस्ट रिएक्शन जो दूसरे है, उसका उसका जो अर्थ है वो है कि सिंफुल डिस्पोजिशन, जिसे कहा गया है कूटम। यानी जब एक व्यक्ति पाप करता है तो उसके 2 प्रकार के फल आते हैं। पहला फल है उसके जीवन में क्या आएंगे, दुख आएंगे, और दूसरा फल क्या होगा, पाप करने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ते जाएगी। जिसने एक बार शराब पी है उसके मन में क्या विचार आएगा, बारंबार शराब पीने की इच्छा लालसा उत्पन्न होगी, और बहुत पक्का शराबी बन गया तो शराब पीने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि उसके मन में क्या हो जाएगा, वो कूटम, पाप करने की इच्छा और पाप करने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाएगी। तो जैसे हमने बताया कि मनुष्य ये कौन सी योनि है, कर्म योनि है। केवल ये पाप पुण्य का जो हिसाब है वो केवल मनुष्य के लिए लागू है। बेचारे पशु पक्षी ये तो क्या है, हमारे कर्मों के, मनुष्य जन्म में कर्म किए हुए फल भुगत रहे हैं पशु पक्षी योनि में। अभी ये कैसे करना है सिंपल रिएक्शन काउंटर एक्ट, तो उसके लिए एक ही है, कैसे कर्मों को, पाप कर्मों को नष्ट करे, पुण्य कर्मों को नष्ट करे। तो उसके लिए एक ही पर्याय है, एक ही पर्याय है, और एक ही पर्याय वो है हमारे स्पिरिचुअल कार्य करे, जिसे कहा गया है अकर्म। तो मीन्स एक्शन विथ नो रिएक्शन, ऐसा कर्म जिसके फल ही नहीं आए, न पाप फल आए न पुण्य फल आए। ये वर्क परफॉर्म तो किया है, कार्य तो किया है, लेकिन किसकी प्रसन्नता के लिए किया है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है। इसमें कोई भी हमारी स्वार्थी भावना नहीं है, कोई भी स्वयं के आनंद की, इंद्र तृप्ति की भावना नहीं है, और ये कोई भी हमें परिणाम न देगा, ना अच्छे ना बुरे। और ये क्या करेगा, हमें बहुबंधन से धीरे 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 हमारी जो ग्रंथि ग्रंथि है, जो गांठ है, वो धीरे धीरे ढीली करेगा। कौन से है, भगवान के प्रति कुछ कार्य करना, जैसे दान देना, या भगवान के प्रति, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया था, हमारा ऑफिस का कार्य भी, हमारे परिवार को संभालना भी, ये भगवान के प्रसन्नता के लिए करना है। जैसे हनुमान ने लंका जलाई, लेकिन किसकी प्रसन्नता के लिए, कृष्ण राम जी की प्रसन्नता के लिए। उसी तरह से हमें सारे कार्य है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। जैसे इस पिक्चर में बताया गया है, ये जो स्त्री है वो खाना बना रही है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये जो लड़का है प्रभु जी है वो बर्तन मांज रहे कृष्ण प्रसन्नता के लिए, ये जो है फर्शी पहुंच रहे कृष्ण प्रसन्नता के लिए, ये आरती कर रही है माता जी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये प्रसाद भी खा रहे, प्रसाद खाना यानी अन्न खाना भी पाप है, लेकिन अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण प्रसाद खाए तो वो क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। ये सारे भक्ति के कार्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम।
और ये भी कहा इसलिए यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अगर आप यज्ञ बोलकर कर्म करोगे तो वो आप ये पाप पुण्य नहीं लाएंगे, लेकिन यज्ञ बोलकर अगर कर्म नहीं करोगे तो भव बंधन में अटके जाओगे। और यज्ञ क्या है? यज्ञ है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। प्रभुपाद एक जगह बजाते हैं कि यज्ञ यानी कृष्ण प्रसन्नता के लिए कार्य करना। यानी अगर हम ऑफिस का भी कार्य कर रहे हैं लेकिन कृष्ण प्रसन्नता के लिए, पत्नी के साथ रह रहे हैं, बच्चों का संभाल रहे हैं बच्चों को, तो भी वो यज्ञ है, अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो। कौन से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है? कृष्ण के सामने नृत्य करना। वैसे डांस बार में जाकर नृत्य करना भयानक पाप है, लेकिन कृष्ण के सामने नृत्य करना क्या है? पुण्य कर्म है। तो आप नाचिए आरती में। ये कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा है हरिनाम गाना, कीर्तन गाना। और ये है सबका प्रिय, बेझिझक खाइए, बिना किसी संकोच के खाइए, लेकिन कृष्ण प्रसाद उच्च चेतना में खाइए। एक सोल्जर का उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि वो जो डिफेंस में रहता है, उधर जाता है तो शत्रुओं को मारता है। 4 पाकिस्तानियों को मार गिराया, यहाँ पे आके बाद उसे अर्जुन पदक, शौर्य पदक देते हैं, उसका सत्कार सम्मान करते हैं 26 जनवरी को। लेकिन जब गुस्से में आकर पड़ोसी को उड़ा देता है तो उसको जेल होती है। उसी तरह से कोई भी कार्य अगर हम हमारे स्वयं के आनंद के लिए करें तो ये यमराज से दंडे खाने पड़ेंगे, लेकिन कृष्ण प्रसन्नता के लिए करेंगे, वही प्रसाद वही अन्न अगर कृष्ण प्रसन्नता के लिए खाएंगे प्रसाद बोलकर, तो कृष्ण प्रसन्न होकर हमें भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में लेके लिया जाएगा, लेके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इससे क्या होता है कि भौतिक जगत से हमें अनासक्त हो जाते हैं, बिल्कुल ही आसक्ति निकल जाती है। पैसों के साथ रहेंगे लेकिन पैसों का लोभ नहीं होगा, ऐश्वर्य हमारे इर्द गिर्द होगा लेकिन ऐश्वर्य का लोभ नहीं होगा, केवल कृष्ण सेवा का लोभ होगा। इसे कहते हैं डिटैचमेंट। कृष्ण के प्रति भक्ति, सेवा, प्रेम भाव बढ़ता है, भक्तों के प्रति भी बढ़ता है। हमारे मन, विचार, चेतना, हृदय सब कुछ शुद्ध होता है। हमारे मन विचार शुद्ध होता है, हृदय शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होते हैं, बोली शुद्ध होती है, चेतना शुद्ध होती है, कार्य शुद्ध होते हैं। और जन्म मृत्यु की जराव्याधि के चक्कर से हम छूट जाते हैं और आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। और क्या पाते हैं? केवल बॉन्डेज से छुटकारा नहीं, तो शाश्वत सेवा और आनंद प्राप्त करते हैं कृष्ण की सेवा में। तो 6 एडवांटेज है भक्ति की, ये मैं स्किप करूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो मैं अगला लूंगा। एंड अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे हम? एंटर किंगडम ऑफ गॉड। तो उसके पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये संकीर्तन आंदोलन जो है ये हमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा दिलाएगा और यही हमें कृष्ण लोक तक लेके जाएगा। तो ये जप कैसे करना है? जप के 2 प्रकार है। हरे कृष्ण महामंत्र गाने के 2 प्रकार जो है वो है कि हम ऐसा ध्यान पूर्वक बैठकर जब जप करते हैं सुबह, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जप करने की कई विधियां हैं, लेकिन 5 प्रमुख विधियों का मैं वर्णन करूंगा, जो मेरी आपसे विनती है कि आप सब लोग आचरण करने का प्रयास कीजिए। पहले तो है ब्रह्म मुहूर्त पर जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त खास करके जो गृहस्थ है उनके लिए कुछ ना कुछ कर कीजिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय जप के लिए निकालिए और कृष्ण को बताइए कि आप मेरे जीवन के प्रमुख उद्देश्य हो, प्रमुख प्रायोरिटी हो। और हमारे लिए कब करना चाहिए? 5:30 से लेकर, यहाँ पे शायद 7:15 होगा, हमारे पूना में 7:30 तक होता है। ये 2 घंटे का समय निकालिए जप के लिए, और उसी समय किया हुआ जप अच्छा जप कहलाता है। दूसरा है वो जप जो भक्तों के संग में किया जाए, उसे भी अच्छा जप कहते हैं। तीसरा जप है एक बार शुरू करते ही जब 16 माला पूर्ण करनी है। माला को समाप्त तो नहीं करना है, माला को क्या करना है? पूर्ण करना है। माला को खत्म कर दिया प्रभु जी तो हमको समाप्त करना है, माला पूर्ण करना है। एक बार अगर बीड़ बैग में हाथ डाला तो पहले माला की पहला मंत्र हमने बोला, तो बीड़ बैग में से हाथ कब निकालना है? 16वें माला का 108वां मंत्र बोलने के बाद। ऐसा नहीं कि बीड़ बैग लेके घूमिए ऑफिस में। कहने का मतलब है कि वो पूरा माला समाप्त करना है, उसके बाद ही करना है। लोग बोलते ना तो मेरे 8 माला रह गए, सुबह 4, दोपहर में 4, शाम को 4, रात को 8। कोई बोलता है मेरे 7.5 माला हो गई प्रभु सुबह अभी बची हुई 8.5 माला करना है। ऐसा नहीं करना है। वो क्या करना है? पूरी 16 माला एक सिटिंग में करना है।
एक बार अगर शुरू कर दे तो 16 माला पूर्ण करनी है। चौथा जो है वो है एक जगह पर बैठ के माला करनी चाहिए। वो जब माला का करने का जब है वो किसके लिए है? माला करने के लिए, कृष्ण को याद करने के लिए, कृष्ण का नाम लेने के लिए, और केवल कृष्ण के लिए है। हो सके अगर कुछ अन्य कारण नहीं है, कोई हेल्थ का अगर तो अन्य कोई कार्य करते हुए जप मत कीजिए। न चलना है, न घूमना है, कुछ ज्यादा से ज्यादा करना नहीं, तो एक जगह पर बैठ के हमको जप करना है, क्योंकि हम कृष्ण को बता रहे हैं कि आप ही मेरे जीवन का प्रमुख लक्ष्य हो। आप ही मेरे जीवन का प्रमुख लक्ष्य नहीं हो, बोलकर आप ही कौन हो? एकमात्र लक्ष्य हो, आप और आपके भक्त। और पांचवा है जप करते वक्त जानबूझकर उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है यानी क्या? जानबूझकर मोबाइल देखा, फेसबुक देखा, ये नहीं करना है। जानबूझकर पेपर पढ़ लिया, बाद में अगर कभी आप एक्स्ट्रा जब करते हो तो अलग बात है। कभी आप, एक मैं कहता हूं जब करते वक्त कुछ नहीं करना है, लेकिन सब कुछ करते वक्त जब कर सकते हो। समझ गया? जब करते वक्त मोबाइल नहीं देखना है, लेकिन मोबाइल अगर देखना पड़ा, कुछ कारण हुआ है, तो उस वक्त जब कर सकते हो, लेकिन बैठ जपा की भी आदत नहीं लगानी हमको। तो दो प्रकार के जप होते हैं, तो वो जानबूझ करने का, इंटेंशनली बैठ जपा नहीं करना है। अनइंटेंशनली बैठ जपा हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बैठे सब कुछ करके लेकिन मन घूम रहा है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये 5 प्रकार है, आपको करना है। अगर आप करोगे तो फिर बाद में ध्यान पूर्वक जप करने की आदत लगेगी। और दूसरा जप करने की विधि है संकीर्तन। संकीर्तन में क्या करते हैं? मृदंग, करताल, भक्त होते हैं, नाचते गाते और गाते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसका क्या है, उसकी विधि क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु ने उसकी विधि बताई। भाई ये मेरा बहुत फेवरेट है, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो ये बोले बिना मैं रुकता नहीं, और ये अंत में बोलता हूँ। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि संकीर्तन करने की विधि क्या है। तो अब हम वो विधि का आचरण करेंगे यहाँ पे सब लोग, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अनुसार। पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमको संकीर्तन करना है उच्च स्वरे। सुना है आपने? उच्च स्वरे करना है। तो एक बार हम उच्च स्वरे हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी विधि बताई है चैतन्य महाप्रभु ने। पहले कहा है उच्च स्वरे, दूसरा कहा है ऊर्ध्व परे। कर यानी हाथ, ऊर्ध्व यानी ऊपर। कैसे करना है? संकीर्तन करते वक्त हाथ ऊपर करके करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा कहा है चैतन्य महाप्रभु ने उच्च स्वरे ऊर्ध्व परे। तीसरा कहा है नृत्य परे। तो हमको अभी यहाँ पे तो नृत्य कर नहीं सकते, लेकिन मन हमारा हृदय नाचना चाहिए। तो उच्च स्वरे ऊर्ध्व करे और नृत्य करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और चौथा है उच्च स्वरे ऊर्ध्व करे नृत्य करे और है प्रेम भरे। कीर्तन कैसे करना है? हमको प्रेम से करना है, वो बहुत मुश्किल है। बाकी 3 तो बाह्य है, लेकिन ये प्रेम अंदर से आता है। लेकिन हमको प्रयास करना है कि रोज जब करते वक्त प्रेम से करना है। प्रेम से करने की विधि जो हमने पहले बताई 5, तो वो एक लक्षण नहीं है, लेकिन बाह्य लक्षण है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक्ट, इफ यू कैन नॉट इंटरनली एक्ट, बिहेव लाइक दैट। प्रभुपाद ने कहा अगर नम्र नहीं बन सकते तो नम्र बनने का प्रयास करो, नम्र वर्तन करो। तो हम लास्ट करते हैं उच्च स्वरे ऊर्ध्व करे नृत्य करे और प्रेम भरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है तो आपकी डेस्टिनी एक ही है। और वो क्या है आपके लिए? अभी देखिए इधर आपके लिए एक विमान आएगा, और ये विमान आपको लेके जाएगा वैकुंठ में। इधर थोड़ा स्लाइड बदल गया है। इधर मैंने बताया था कि विमान आएगा और विमान में बैठ के आप वैकुंठ जाओगे। तो ये सारे पाप और पुण्य कर्मों से छुटकारा पाने के लिए हरिनाम है। लेकिन हरिनाम पाप पुण्य से छुटकारा पाने के लिए नहीं है। हरिनाम किस लिए है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए है, कृष्ण सेवा प्राप्त करने के लिए है। उसका जो उपफल है, उपफल क्या होता है? वह पाप पुण्य से छुटकारा। जैसे वो फनस होता है, आपने देखा है, जैक फ्रूट बोलते हैं उसे।
जैक फ्रूट में उसमें जो आता है पल्प आता है, गर गर बोलते हैं उसको हम मराठी में, गर गर आता है, वो खाना है। लेकिन उसके बिया भी खा लेते हैं हम कभी कभी, उसके बीज जो होते हैं वो भी खाते हैं। जैसे पंपकिन होता है, पंपकिन भी खाते, पंपकिन की बी भी होती है, वो भी खाते, सुखा के भून के नमक डाल के। उसी तरह से पाप पुण्य क्या है, ये बाय प्रोडक्ट है, ये मुख्य लक्ष्य नहीं है। तो हम अभी यहाँ पे रुक जाते हैं, इसके आगे हम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं जस्ट रन करूंगा आपके फायदे के लिए। पहले तो है आपको ये 4 चीजें करनी है, 5 चीजें, और ये 4 चीजें आपको अवॉइड करनी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Thank you very much for this wonderful class. You have explained very clearly the laws of karma. One episode from the Mahabharata comes to my mind. महाभारत में एक ऐसा आता है कि जैसे गाय का बछड़ा या बछड़ी हो, उसको चाहे हजारों गायों के बीच में छोड़ दो, वो गाय का बछड़ा या बछड़ी अपनी माता को ढूंढ लेता है। तो वैसे ही ये कर्म का नियम है, हम उससे बच नहीं सकते। एक ना एक दिन, जैसे आपने बताया, कभी ना कभी हमारे को पकड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। There may be other questions and online questions also. Yes. तो मैं सबसे उससे पहले महाराज से मैं सबसे एक बार आभारी हूँ महाराज का। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू महाराज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. It's I'm not qualified at all to speak in front of him, but I am doing this as a seva, and maybe if he is pleased with me, he can bless me so that I can do more sevas and please him again. And Prabhupada. Hari Bol. We'll say 3 times Hari Bol for what's going to happen. Hari Bol. ऑनलाइन क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, पहले ऑफलाइन अगर कोई क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्वेश्चंस। एक ऑनलाइन क्वेश्चन है। ऑनलाइन क्वेश्चन जल्दी आया है। आप ईयरफोन लगा लीजिए, सुनाइए आपके पास है ईयरफोन लगा हुआ है। अरे साहब ने दिया है। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ये प्रश्न लेता हूँ, तो मुझे प्रश्न। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बहुत अच्छे से आप इंफॉर्मेशन हमें मिली। तो प्रभु जी एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्म नष्ट हो रहा है या हो गया है? ऑफकोर्स हो तो नहीं गया है, क्योंकि वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द भक्ति, बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्म कम हो रहा है? ये माता जी सवाल पूछ रही है कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा पाप है या हो रहा है। तो उसका हमको उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमारा कर्म पाप कर्म हो रहा है नहीं कर रहा है। हमारा ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा सेवा भाव बढ़ रहा है क्या, भक्ति में दृढ़ होते जा रहे हैं क्या, हमारे गुरु के प्रति, भक्तों के प्रति शरणागति बढ़ रही है क्या, हमारा जो साधना है उसमें हम थोड़ा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं क्या। स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं कि निष्ठुर, लेकिन मेरा कहना है कि दृढ़ होते जा रहे हैं क्या, उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। वो अगर हम ध्यान से कर रहे हैं तो हमें किसी चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे चुकी गई। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं जन्म से छूटूं, मेरे पाप कर्म बंद हो जाए, नष्ट हो जाए, मुझे पापों के कर्म मिले, मुझे भौतिक स्थिति में डाला जाए, गंदी स्थिति में डाला जाए, पापस्मय स्थिति में डाला जाए, इससे मुझे कोई लेना देनी है। मेरे लिए एक ही है कि मुझे भगवान के प्रति सेवा भाव, भक्तों के प्रति सेवा भाव, प्रेम मेरा कभी कम ना हो। वो अगर कम नहीं हो रहा है, वो अगर बढ़ रहा है, तो आप सुरक्षित हो। हमारे कर्म के फल, पापों फल कम हो रहे,
तो हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो दंड माप नहीं है कि हम प्रगति कर रहे हैं। मापदंड ये है कि हमारा कृष्ण के प्रति सेवा और प्रेम बढ़ रहा है। जब हम कृष्ण बोलते हैं तो उसके भक्त भी आते हैं। ठीक है माता जी। तो ये एक बोल सकते हैं कि ये एक मापदंड है कि हम उसमें से छूट रहे हैं, अपना कृष्ण के प्रति सेवा और प्रेम बढ़ रहा है। Thank you so much, Prabhuji, for very important lecture. Thank you so much for the answer. थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। निकाल के हाँ हरि बोल। नेक्स्ट प्रश्न सवाल कृपया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये तो सुना था मैंने कि पाप कर्म नष्ट होते हैं ये, लेकिन मुझे डाउट रहता था हमेशा कि पुण्य कर्म भी हरे कृष्णा से नष्ट होते हैं। तो आज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि जो कर्म और हमारी इच्छा, ये दो चीजें डिसाइड करती हैं कि हमें अगला जन्म कौन सा मिलेगा। तो मान लीजिए अगर किसी का कर्म तो हुए खराब, लेकिन लास्ट में इच्छा हुई कि गोलोक जाएगा, तो फिर वो उसको मतलब गोलोक मिलेगा या फिर कर्म के अकॉर्डिंग कुछ मिलेगा? और ऐसा भी हो सकता है किसी की कर्म हमेशा अच्छी रहे लेकिन लास्ट में इच्छा खराब रही उसकी, तो फिर क्या उसे गोलोक मिलेगा या नहीं मिलेगा? माता जी सवाल पूछ रही है कि कर्म और इच्छा अनुसार बोला है, लेकिन किसी ने कर्म बुरे किए लेकिन गोलोक की इच्छा की, तो उसे गोलोक जाना पड़ेगा क्या? जब हम कर्म बोलते हैं तो 3 प्रकार के कर्म, जैसे हमने बताया, पुण्य कर्म, पाप कर्म और भक्ति कार्य। तो हम जब अच्छे कर्म, अगर हम पुण्य कर्म बोले हैं तो गोलोक तो नहीं मिलेगा 100%, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि केवल पुण्य कर्म करने से हम भगवान की प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही गोलोक धाम जा सकते। हमारा गोलोक धाम जाना भी वैसे उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य कृष्ण सेवा करना, लेकिन वो बहुत आगे की बात है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हमको गोलोक धाम जाना है, चलो वैकुंठ जाना है। तो गोलोक धाम जाने का केवल पुण्य कर्म से नहीं होगा और केवल इच्छा से भी नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति पुण्य कर्म खराब करता है तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और सवाल यह है आपका कि पुण्य कर्म खराब किए लेकिन इच्छा की, तीव्र इच्छा की, तो उसे गोलोक जाने मिलेगा क्या? जैसे मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं BMW खरीदने की सोच रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ, तो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। लेकिन ये मुझ में ये जरूर उत्पन्न करेगी इच्छा, BMW लेने की तीव्र इच्छा हो तो मैं पैसे कमाऊं। उसी तरह से अगर गोलोक जाने की तीव्र इच्छा होगी किसी व्यक्ति में, मैं समझ रहा हूँ गोलोक जाने की इच्छा है कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा की इच्छा, किसी व्यक्ति में कृष्ण प्रेम और कृष्ण सेवा की तीव्र इच्छा होगी, तो आज नहीं तो कल उसे कृष्ण भक्ति के जो साधना भक्ति है, गुरु है, वैष्णव है, उनके संग में आके भक्ति में दृढ़ हो ही जाएगा। तो इच्छा करने से उसका फल आज ही मिलेगा, यही जन्म के बाद मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो मिलेगा। तो उसकी ये इच्छा है कभी ना कभी तो पूर्ण होगी गोलोक जाने की। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये लौल्यम जो है वो लौल्यम एक ही है जो हमको प्राप्त करना है। तो वो बोलते हैं अगर मिलता है तो करोड़ों रुपया की पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठा करके वो दे दो और वो खरीद लो लौल्यम। तो एक व्यक्ति में अगर तीव्र इच्छा है गोलोक जाने की तो वो बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि आज अगर उसके भक्ति पूर्ण नहीं होगी तो कल जरूर होगी, क्योंकि उसमें वो तीव्र इच्छा है गोलोक जाने की। और जैसे मैंने पहले बताया, गोलोक जाने की तीव्र इच्छा यानी मैं समझ रहा हूँ कि कृष्ण सेवा की इच्छा। ठीक है माता जी, कोई और पार्ट था इस सवाल का? नहीं प्रभु जी, यही था। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। और कोई है प्रश्न? नेक्स्ट, अगला सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए, दंडवत प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। प्रभु जी आज भीष्म अष्टमी है, तो भीष्म पितामह तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे प्रभु जी। तो उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, ये केवल द्रौपदी चीरहरण के समय कुछ न बोलना या कुछ और भी कर्म था उनका जिसके कारण उनको बाणों की सैया मिली? पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न प्रभु जी, वो तो बहुत बड़े योद्धा थे, तो द्रौपदी चीरहरण के समय वो दुर्योधन और दुशासन को क्यों नहीं रोका कि ऐसा मत करो गलत कर्म? ऐसी क्या मजबूरी उनकी रही होगी प्रभु जी? तो प्रभु जी का सवाल है कि भीष्म तो बहुत बड़े भक्त थे, भक्त थे बोला आपने प्रभु जी? जी बहुत बड़े भक्त थे जी। भक्त थे, योद्धा थे, लेकिन क्यों चीरहरण केवल उन्होंने क्यों नहीं उसकी मदद की? उनके पास तो पूरी शक्ति थी कि वो उस चीज को रोक सकते थे। और दूसरा पार्ट क्या था? हम एक एक सवाल लेते, दूसरा पार्ट क्या था?
प्रभु जी, एक ही उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया, ये द्रौपदी चीरहरण के अलावा भी कोई कर्म था जिसके कारण बाणों की सैया मिली उनको, भक्त होते हुए भी? और तो हम क्या करते हैं प्रभु जी, एक एक सवाल लेते हैं। पहला सवाल लेते हैं, तो हर एक चीज के अंतर्बाह्य ऐसे दो कारण होते हैं। अंतर्बाह्य कारण यानी क्या, जो अंदर का कारण है वो, और बाह्य कारण है। बाह्य कारण तो आपने सुना है कि उन्होंने ये शपथ ली कि मैं हस्तिनापुर का जो राज्य है उसकी हर वक्त सुरक्षा करूंगा, चाहे कोई भी बैठे। उनके पिता के सामने उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था, जो सत्यवती है उसको, माता यानी सौतेली माँ थी वो, उसको वचन दिया था। तो उससे वचन से बंध चुके थे वो, और उस वचन से बंध होने के कारण उन्होंने ये बताया था, ये किया था कि उन्होंने अपने जो राजा है धृतराष्ट्र थे, और ये नरेंद्र थे, क्या नाम था उनका, दुर्योधन, दुर्योधन से उन्होंने ये गद्दारी नहीं करनी समझी। यह बाह्य कारण हुआ, मतलब वो रोक भी नहीं सकते थे? हाँ, रोक नहीं सकते थे, क्योंकि राजा के वचनों के अनुसार, राजा के आदेश के अनुसार चल रहे थे। ये बाह्य कारण है, और इसकी वजह से उनकी बहुत निंदा भी हुई। मतलब गार्जियन अगर बच्चा गलती करे तो रोक भी नहीं सकते, वो गार्जियन रूप में तो रोक सकते थे। तो उनकी बहुत सराहना, सॉरी, निंदा भी हुई कि क्या इनकी शपथ लेके बैठे, इधर स्त्री का चिरहरण हो रहा है, और ये राजा के प्रति अपना जो समर्पण है उसको जता रहे, यहाँ पर क्या है ऐसा, ये भी हुआ। इसका दूसरा बाह्य कारण नहीं है, यह अंतरंग कारण है कि भीष्मदेव एक महान भक्त है, और जब महान भक्त को भगवान कोई रोल देते हैं, कोई अगर एक अदा करने के लिए वो कोई ये देते हैं, रोल देते हैं, तो वो क्या करते हैं, बखूबी निभाते हैं। और उन भगवान भीष्म के द्वारा ऐसे चीजें हमको सिखाना चाहते हैं कि उसे हम सीख ले। उदाहरण के तौर पर पांडवों की तरफ से उन्होंने युद्ध करना छोड़कर दुर्योधन की तरफ से किया, क्योंकि यही उनका ये था कि मैं समर्पित हूं ये हस्तिनापुर राज्य के लिए, राजा के लिए। तो वो बताना चाहते हैं कि अगर आप कितने भी बड़े योद्धा हो, अगर आप अधर्म की तरफ से लड़ोगे तो आपकी यही गत होगी, और आपको शैयों, बाणों के शैयाओं पर सोना ही पड़ेगा। ये बताना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण उससे। तो यहाँ पे हमको ये भी बताना चाहते हैं कि आप अगर कितने भी बड़े भक्त हो, अगर आप गलती करोगे तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। हम नहीं कह सकते कि भगवान के आदेश अनुसार मैं कर रहा हूं, ये गलती। समझ में आ गया प्रभु? कोई और सवाल था इससे जुड़ा हुआ? प्रभु जी, ये था कि केवल ये द्रौपदी चीरहरण के न बोलने के कारण उनको बाणों की सैया मिली, यही पूछना था कि कोई और भी कर्म था पहले का? नहीं, वो हम नहीं बोल सकते बाणों की सैया क्यों मिली, कर तो उत्पत्ति के कर्म के अनुसार मिली, कि और कोई कर्म थे। लेकिन हमने जैसे बताया, भीष्मदेव कर्म से परे थे वो। उनको कभी कभी भक्त क्या करते हैं, ऐसे स्थिति में जाते हैं उनको, अभी देखिए बहुत बार हमारे महान भक्त भी बीमार पड़ते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बीमार पड़े, बहुत सारे सन्यासी है वो भी बीमार पड़ते हैं। तो हम अगर उनको कर्मों से जोड़ोगे तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे। हमको ये समझना चाहिए कि जो सीनियर भक्त होता है, वरिष्ठ भक्त होता है, वो जो भुगत रहा है वो कर्मों के फल नहीं भुगत रहा है, वो कृष्ण के आदेशानुसार उसके जीवन में घटनाएं घट रही है। 3 प्रकार के घटना हमारे जीवन में घटती है। ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग यहाँ पे बैठे हुए। पहले, और जो ऑनलाइन है वो भी, पहले जो एक सामान्य व्यक्ति में जो जीवन में जो कर्म के फल आते हैं वो उसके पापोनुसार आते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो फल आते हैं वो किस अनुसार आते हैं, उसके पापोनुसार आते हैं। जो भक्त जो होता है, साधना भक्त, हम जैसे संगीन भक्त होते हैं, संघर्ष करने वाले भक्त, उनके जीवन में जो बुरी चीजें होती है, घटनाएं होती है, वो हमारे शुद्धिकरण के लिए होती है। और तीसरी है प्यूरिफिकेशन बोलते हैं उसको। और तीसरी है जो वरिष्ठ वैष्णव है, प्रभुपाद जैसे, उनके जीवन में जो घटनाएं घटती है, भीष्मदेव, प्रहलाद महाराज, वो प्यूरिफिकेशन के लिए होती है। तो पहले कर्म के लिए, दूसरे प्यूरिफिकेशन के लिए, तीसरी ग्लोरिफिकेशन के लिए। प्रभुपाद को 3 हार्ट अटैक आए जलदूत में, वो जल वाहन में। क्यों आए? प्रभुपाद के कर्म अनुसार आए। ये ग्लोरीफाई करने के लिए 3 हार्ट अटैक आने के बाद भी प्रभुपाद उधर गए और प्रचार किया। नहीं तो बोलते थे लोग फ्लाइट में गए, चार्टर्ड, प्रभुपाद चार्टर्ड प्लेन में गए, 50 सेवक थे, 200 करोड़ रुपए थे हाथ में, ट्रंक के भेज दी थी कार्गो प्लेन से, और प्रभुपाद वहां पे गए, फिर उनको लेने के लिए मर्सिडीज कार आई, फिर इस्कॉन रेडीमेड वहां पे तैयार था, प्रभुपाद ने प्रचार किया। तो प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन होता नहीं होता? हम क्या, हमारे लिए सब रेडीमेड है। यहाँ पे मैं आया कुछ नहीं, ऑडियंस जमा है, सब श्लोक है, सब कुछ है मेरे पास, तो मेरा क्या उसमें महत्व है? मेरा कुछ नहीं है रोल। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे किया। प्रहलाद महाराज,
प्रहलाद महाराज को जो पिताजी ने मारा, हमको ये समझना कि उनके क्या कर्म थे प्रहलाद महाराज के, अगर हम सोचते बैठोगे तो हम इस भौतिक जगत में अटक जाएंगे। लेकिन प्रहलाद ने क्यों किया? देखो, पिताजी ने हाथी के नीचे दिया, उबलते हुए तेल में डाला, पानी में डुबाया, पर्वत से मारा, सर्पों के बीच फेंका, जहरीला विष दिया, फिर भी प्रहलाद महाराज क्या बोलते रहे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद का और ग्लोरिफिकेशन हुआ। अगर मानो हिरण्यकशिपु होते, प्रहलाद को बोलते बच्चा हरे कृष्ण बोल रहा है, चलो मैं आपको नई फीडबैक ला के देता हूँ, एक नया आसन बनाता हूँ, आपके लिए विष्णु का अल्टर बनाता हूँ, और प्रहलाद हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे, तो प्रहलाद का उल्लेख आता भागवतम में? नहीं आता। तो ग्लोरिफिकेशन के लिए भक्त के ऐसे चीजें की जाती है, लेकिन उसमें अगर हम कुछ ढूंढे कर्मों के फल या फिर उनके ऊपर टीका करने लगे तो उनको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कौन फंस जाएगा? हम फंस जाएंगे। इसलिए कहा गया है वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए। नहीं ज्यादा भानगढ़ पे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हर एक भक्त ने नहीं सोचना चाहिए कि देखो वैष्णव क्रिया मुद्रा, हमको नहीं बोलना चाहिए दूसरों को। हमको दूसरों को देखते वक्त बोलना चाहिए कि हमारा क्या होता है कि जब हमारे करते हैं तो हम बोलते हैं कि आपको नहीं पता, ये मेरा ग्लोरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ, और दूसरों को जब आता है तो बोलते हैं आपके कर्म अनुसार आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना चाहिए? दूसरों को जब देखते हैं तो वो बोलना चाहिए कि भगवान उनसे कुछ जरूर करवा रहे कार्य। मानो किसी का पतन होता है, किसी का कुछ होता है, तो हमको उसके बारे में जरूर बोलना चाहिए, लेकिन हमारे बारे में बोलना चाहिए ये मेरे बुरे कर्म है, ये मेरे बुरे कार्य है, ये मेरी बुरी आदतें है, इसलिए हो रहा है। ठीक है प्रभु जी, संतुष्ट है आप? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, थैंक यू। कोई और सवाल है? हाँ, पढ़िए आप, पढ़िए। अगला डिवोटी अनम्यूट कर दें। कुछ दिख नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र मोक्ष प्राप्त होता है, तो ये 18 पुराण में कौन से पुराण में लिखा है? ये बता रहे, पूछ रहे प्रश्न है कि ये मोक्ष मंत्र है तो कौन से पुराण में लिखा है? तो आपने सुना होगा ये इति षोडशक नाम नाम कलि कल्मष नाशनम ना तर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन से पुराण में है? मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को पता है तो बोल सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कलि संतरण उपनिषद में आ रहा है, बृहद नारदीय पुराण, परफेक्ट, बृहद नारदीय पुराण में आ रहा है ये, जहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ये इति षोडशक नाम नाम, ये 16 अक्षरी जो मंत्र है, कलि कल्मष नाशनम, ये कलयुग के कल्मष नाश करता है। कलयुग के क्यों कहा गया है? सतयुग के क्यों नहीं कहा गया है? मानो किसी के उंगली को कट गया है छोटा, तो वो दवाई उसके ऊपर काम करती है, बराबर है। किसी का पैर छिल गया है, उसके ऊपर भी वो दवाई काम करती है, लेकिन किसी का पैर टूट गया है, उसके ऊपर भी दवाई काम करती है। तो आप बोलोगे छिलने के ऊपर काम करेगी, टूटने के ऊपर काम करेगी, किसके बारे में बोलोगे आप? मेरे कहने का मतलब क्या है, सबसे बड़ी बीमारी के बारे में बोलोगे या सबसे छोटी बीमारी के बारे में बोलोगे? दवाई का असर बड़ी बीमारी। तो सबसे जो खतरनाक एज है वो कौन सा है? कलयुग में काम कर रहा है, तो सतयुग में करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो इति षोडशक नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, कलि के कल्मशों को नाश करेगा। सतयुग में कहाँ कल्मश होते हैं? बहुत कम होते हैं। ना तर परतर उपाय, इससे अन्य कोई पर उपाय है ही नहीं। सर्व वेदेषु दृश्यते, सभी वैदिक ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। कितने सर है उनके पास? 4। और उनका शरीर किससे बना है पता है? हाँ, बुद्धि से बना है। हमारा शरीर किससे बना है? पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश से बना है, मन बुद्धि अहंकार से बना है। उनका शरीर बुद्धि से बना है। यानी हमारे उंगली को अगर लगे तो हमारी उंगली सिग्नल देगी हमारे बुद्धि को, और बुद्धि से निर्देश आएगा कि उंगली हटा लो पीछे। लेकिन ब्रह्मा जी की उंगली किससे बनी है? बुद्धि से। उंगली इंडिपेंडेंट निर्णय लेगी, चलो ठीक है ठीक। तो शरीर किससे बना है ब्रह्मा जी का? बुद्धि से। और ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैंने वेद अध्ययन किया है। हमारे जैसा तप करके अध्ययन नहीं किया उन्होंने। हमको तो श्लोक भी नहीं आते थे, कुछ भी नहीं आता था, और हम श्लोकों का अध्ययन करके थोड़ी निकालेंगे कि कौन सा मंत्र शक्तिशाली मंत्र है, क्या करने से होता है। लोगों को लगता है, मुझे लगता है, आपको लगता है, क्या कुछ यूज नहीं है। अगर आप बोलेंगे मुझे ये लगता है इसलिए ये है, मुझे वो लगता है इसलिए वो है, तो ब्रह्मा जी बोलते आओ मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ क्या है सही। तो शास्त्र बताता है ये
हो गया प्रभु जी सवाल का उत्तर? दूसरा एक और प्रश्न है और 2 हाथ भी अभी उठे हुए हैं। तो प्रश्न हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, वंडरफुल लेक्चर, फीलिंग ब्लेस्ड। माय क्वेश्चन इज, परीक्षित महाराज के कौन से 5 कर्म थे जो उनको तक्षक नाग से? तो हमने इसका उत्तर दे चुके हैं। अगला प्रश्न। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बोलिए। थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, आपने जैसे लेक्चर के बीच में बताया था कि हम कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें मतलब हम, आपने जैसे ड्रेस का ही बताया कि हम ड्रेसेस चेंज करते हैं। तो प्रभु जी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज इसमें हो रही थी कि कर्म मतलब सोल कर रहा है या बॉडीली बेसिस पे है या कैसे प्रभु जी, जो हमें मतलब इतने माता जी सारी का सवाल है, कर्म कौन करता है? सोल करता है, बॉडी करती है, कौन करता है? सोल बॉडी में रहकर करता है। हरे कृष्णा। अगला। ये हमारे भक्त मेरे पास देख रहे घूर घूर कर, क्योंकि उनका अगला प्रोग्राम भी है। हाँ माता जी पूछिए। अरे बोल प्रभु जी कौन है, बोलिए। माइक को अनम्यूट कर दिया। आपका माइक अनम्यूट है, बोलिए। जिसको बोलना है वो बोल सकते हैं प्रश्न। ठीक है, मीनवाइल प्रभु जी का प्रश्न लेते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। बच्चा अपनी माँ को कैसे ढूंढते? बच्चा अपनी माँ को, हाँ मेरी बेटी का बर्थडे था इसका, मैंने एक जैसी चेहरे रखी, अब तो एक जैसी साड़ियाँ पहनाई। माँ को कैसे ढूंढ लेता है? ये शक्ति उसको किसने प्रदान की है? भगवान ने प्रदान की है। जैसे बच्चा खाना कैसे खाता है, बच्चे की क्या आदत होती है, कुछ भी पड़ा तो पहले क्या करेगा, उठा के मुंह में डालेगा। जैसे ये किसने शक्ति दी है? आपको बोलना कैसे आता है? क्योंकि आपको बोलना आता है। उसी तरह से बच्चे को माता को कैसे ढूंढने आता है? क्योंकि बच्चे को माता को ढूंढने आता है। बच्चे को चलने कैसे आता है? क्योंकि बच्चे को चलने आता है। कुत्ते को भौंकने क्यों आता है? क्योंकि कुत्ते को भौंकना आता है। हरे कृष्ण। माता जी बोलिए, इधर कौन है? प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। है तो पढ़िए। The wonderful class, it was very energetic, very inspiring. Thank you, Prabhu. Thank you. Yeah, so I have a question that जो पशु योनि होती है, मानव शरीर के अन्य योनि होती है, वो सिर्फ कर्मों के फल भोगने के लिए होती है, right? And the karma which we do is in human form, right? That's true. Yes, yes. कुत्ता जो होता है या जो शेर होता है, वो जब बकरे को खाता है वो तो कोई पाप नहीं लगता। लेकिन जब व्यक्ति, ह्यूमन आदमी जब बकरी को खाता है तो पूरा पाप लगता है। अगर आपको शेर भी बकरी भी खाना है और पाप भी नहीं लगना है तो आपको शेर की योनि हो जाएगी। आराम से खाइए, शेर को खाइए, हिरण को खाइए, हाथी को खाइए, कुत्ते को खाइए, बिल्ली को खाइए, मगरमच्छ को खाइए, किसी को भी खा सकते हैं आप। तो और ये इच्छा की नहीं है कि आप पाप बोल रही है प्रभु जी मुझे छुटकारा पाइए, लेकिन बकरी को तो खाना है। तो कौन सी योनि में जाएंगे आप? शेर की योनि में जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक बार फिर से हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने कर्म के सिद्धांत को सुधारा। नहीं कर्म के सिद्धांत बल्कि आगे कैसे हम भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। तो 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे। करते हैं प्रभु जी बार बार आते रहेंगे और इस प्रकार से भक्तों को सहन देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।